हाँ जी साकिब, क्या हाल है? मेरे हाल अच्छे हैं। हाल अच्छे हैं तुम्हारे? आज मैं रोबोटिक टोन में बात करूंगा। क्यों? यार दिल खराब हुआ हुआ है। अच्छा। दुनिया के हालातों से परेशान हूँ। तो तुम्हारे दिल के हाल रिपेयर हो सकते हैं किसी तरह? यार कोई स्पॉन्सर कर दे अगर तो। चलो, इसी इसी मुरम्मत से याद आया, आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ भैया, एप्पल ने स्पॉन्सर किया है। और हाँ, शुड ऐसे स्पून सर्फ। स्पून सर्व किया है जी। ये हमारा टाइटल भी होना ये चाहिए हमारी कहते हैं चूस ऑफ द डे। कि लेकिन स्पून सर्व बाय एप्पल। स्पून सर्व्ड बाय एप्पल जी। आज के टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको शुरू कहाँ से करें वैसे, लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको ना मैं चाहता हूँ थोड़ी डिटेल में कवर किया जाए एज यूजुअल। कि डिटेल में तो ज़रूरी है। डिटेल ज़रूरी है, स्टैट्स भी ज़रूरी हैं। लेकिन थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो ये है ना आपका एप्पल जो है, हाँ। जानी एप्पल। हाँ। जानी $2 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। बिस्मिल्लाह। और एप्पल अब इस पॉइंट पे आ चुकी है कि इवन इफ़ यू हेट एप्पल या एप्पल की प्रैक्टिसेस या एप्पल से मसला है, यू कांट डिनाई कि व्हाट दे आर डूइंग इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेस वो बहुत रेवोल्यूशनरी है। अभी भी वो लोग हैं नेट पे जो कहते हैं वो नहीं, एप्पल सिर्फ कॉपी करता है, एप्पल ये करता है, वो करता है, ये करता है। वो ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो एप्पल है वो एप्पल है, और वो $2 ट्रिलियन एक वजह से बना हुआ है। तो उनका जो एक नया प्रोग्राम आया काफ़ी हीटेड डिबेट्स के बाद, जो कि है सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम, जिसका नाम उन्होंने मेरे ख्याल से रखा है। अगेन, जो भी बातें हम करते हैं उनके आर्टिकल्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे। तो सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम बेसिकली ये है कि आजकल राइट टू रिपेयर मूवमेंट बहुत चल रही है वेस्ट में। हाँ, मैं यही कहने लगा था, हाँ, ये ज़रा बताओ। वो मैं बताता हूँ। लेकिन सेल्फ हाँ। रिपेयर प्रोग्राम का जो बेसिकली मकसद है वो ये कि जो एप्पल के चंद गिने चुने कस्टमर्स हैं वो एप्पल से डायरेक्टली पार्ट्स खरीद सकते हैं हाँ। और अपनी डिवाइसेस खुद रिपेयर कर सकते हैं। वाह। तो फॉर एग्जांपल, कल को तुम्हारे पास आईफोन है, हाँ। एंड आईफोन इज़ ऑलरेडी नोन कि उसकी 5 साल की सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। उसको गालियाँ पड़ती थी इस बात में कि हार्डवेयर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। तो अब आप एज एन आईफोन ओनर, उसका डिस्प्ले आपका टूटता है, उसकी बैटरी ख़राब होती है, या जो उनके बेसिक पार्ट्स हैं वो आप घर ऑर्डर करके खुद ही चेंज कर सकते हो, या एप्पल स्टोर से जाके खरीद के खुद ही चेंज कर सकते हो। तो दिस साउंड्स वेरी गुड। हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन एक मकसद है जिसकी वजह से हमारा टाइटल स्पून सर्व्ड है। हाँ। वो ये है कि इसमें एप्पल कोई अच्छा बंदा नहीं है, एप्पल को कोई शौक नहीं है आपकी कंज्यूमर्स की मदद करने का या कंज्यूमर्स को इतनी अच्छी चीज़ें देने का। हाँ। इस पे एक चल रही राइट टू रिपेयर मूवमेंट कोई मेरे ख्याल से 1 साल से, हाँ। स्पेशली कोविड के दौरान ये बहुत बड़ा इशू बना था, क्योंकि बिजनेसेस को काफ़ी लॉस हुआ था। हम्म। एंड कोविड ऑब्वियसली हमारी हर एपिसोड में आता रहेगा अगले 2 साल तक। तो हाँ। हुआ ये था कि जो ये मूवमेंट शुरू हुई थी राइट टू रिपेयर वेस्ट में, जॉन डियर एक कंपनी है जो बेसिकली पूरी दुनिया के वेरी हाई परसेंटेज, आई वुड से 80-90% ट्रैक्टर्स ओन करती है। अच्छा। जो उनके अच्छे वाले ट्रैक्टर्स जिनमें एआई शेआई होता है, हम्म। प्रिसीजन फार्मिंग हो रही होती है, जो एक अलग टॉपिक है पूरा। वो ट्रैक्टर्स जो है ना, उन्होंने अपना सिस्टम इतना लॉकडाउन कर दिया कि वो जब मैं जॉब भी करता था, जो कि मैं नाम बोलने लगा था, जिधर जॉब करता था, हाँ। तो लिम्प मोड एक चीज़ होती है हाँ। ट्रक्स में और हैवी मशीनरी में। लिम्प मोड बेसिकली ये होता है कि आपकी गाड़ी, सॉरी आपका ट्रैक्टर या आपका ट्रक, वो जो है एक 5-10 माइल्स पर आवर कुछ इस तरह की स्पीड होती है, उससे ऊपर नहीं चलता। हाँ। और उसका मकसद ये होता है कि यार ये अब लिम्प मोड में, अब इसको अब इसी मोड में ना अपनी करीबी डेस्टिनेशन। हाँ। सर्विस सेंटर तक लेके जाओ हाँ। और फिर इसको सही कराओ। तो जॉन डीयर के ना काफ़ी ट्रैक्टर जो है ना लिम्प मोड में जाना शुरू हो गया, और फार्मर्स जो है वेस्टर्न, वो तंग आ गए कि भाई हम अपना ट्रैक्टर खुद रिपेयर कर सकते हैं, हम क्यों सर्विस सेंटर लेके जाएं, इतनी लेबर पे करें, इतना कुछ पे करें, जब हमें खुद रिपेयर करना आता है। हाँ। तो यहाँ से ये लाइक आग उठी, हाँ। फार्मर्स उठे सारे, और फार्मर्स आर अ बिग डील, यू नो, स्पेशली इन वेस्ट, जहाँ पे पता है फूड का ऑलरेडी इतना इशू होता है, ग्रो फार्मिंग का और एग्रीकल्चर का बहुत छोटे से ही मोनोपली है उनकी। तो ऑन द सेम टाइम, जबकि ये फार्मर्स वाली साइड पे हो रहा था जिसका टैक्स से कोई इतना खास लेना देना नहीं है, लेना काफ़ी देना। लोग को हाँ। कहेंगे, ऑन द सेम साइड काफ़ी स्कैंडल खुल गया टेक की दुनिया में भी। हाँ। आईफोन का बैटरी गेट का स्कैंडल आया, जिसमें पता चला कि जी पुराने आईफोन्स की बैटरीज को थ्रॉटल किया जा रहा है, आईफोन्स को जिनकी बैटरी परसेंटेज कम हो जाती है। सिमिलरली वन प्लस का स्कैंडल आया, जिसमें लेटेस्ट वन प्लस 9 जो लेटेस्ट फ़ोन है, नया ब्रांड न्यू आप लोगे, और उसमें वो परफॉर्मेंस लिमिट कर रहा था ऐप्स के अंदर, बगैर पूछे आपसे, बगैर बताए आपको, वो फिर किसी ने फाइंड आउट कर लिया, ऑब्वियसली बैठे हुए हैं काफ़ी लोग। और फिर इशू बना सैमसंग का भी। सैमसंग का ये इशू बना कि जी ये लोग वेस्ट में स्नैपड्रैगन मार्केट करते हैं अपने फ़ोन्स में, लेकिन जब पाकिस्तान में फ़ोन बेचते हैं तो इसमें एक्जीनोस चिप होती है, जिसकी बैटरी लाइफ भी कम है, प्रोसेसिंग भी कम है, सब कुछ कम है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर हीटेड डिबेट, जो बाइडन आए प्रेसिडेंट साहब, तो राइट टू रिपेयर की ना मूवमेंट काफ़ी बड़ी पहुंच गई। इसका एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट जो है वो लुइस रॉसमैन है, यूट्यूबर, जो कि इस पे काफ़ी बातचीब करता है, काफ़ी डिटेल में बातचीत करता है। तो अगर आप इसके इंथुजियास्ट एंथुजियास्ट। राइट टू रिपेयर इंथुजियास्ट है तो उसको जाके सुनो। तो बेसिकली अब इस साल क्या हुआ, राइट टू रिपेयर का एक बिल पास होने वाला है अनकरीब, कोई पता नहीं अभी अगले महीने या उससे अगले महीने। तो
उसमें एप्पल अच्छे फेवर में नज़र आए, तो इन्होंने ये लॉन्च कर दिया प्रोग्राम सेल्फ सर्विस वाला, कि कल को जब वो बिल पास हो या बिल में ऑब्जेक्शन आए तो ये कह सकें यार हम तो राइट टू रिपेयर के प्रो हैं, हमने तो लिटरली एक सर्विस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लेकिन जो लोगों को हिस्ट्री का पता है वो लोग, उन लोगों को पता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक पीआर मूवमेंट है, इसका इफेक्ट जो होने हैं बहुत कम होने हैं वो, क्योंकि इसी तरह इन्होंने पहले एक निकाला था इंडिपेंडेंट रिपेयर प्रोग्राम, कोई 1.5-2 साल पहले जब ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट सब कुछ स्टार्ट हुआ था। उसमें इन्होंने कहा था कि जो रिपेयर की शॉप्स हैं, जो आम रिपेयर की शॉप्स, एक तो एप्पल ऑथराइज्ड रिपेयर सेंटर्स है ना, फिर एक जो आम रिपेयर की शॉप्स है जिस तरह हमारे ब्लू एरिया जाते तो मोबाइल की दुकानें खुली हुई हैं या E11 में खुली हुई हैं, उनको एप्पल जो है पार्ट्स देगा रिपेयरिंग के लिए। अच्छा। और वो भी एक प्रोग्राम आया था, सारे खुश हुए कि ओ जी एप्पल अपने पार्ट्स इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स को दे रहा है। बाद में पता चला इन ऑर्डर टू टेक दोस पार्ट्स फ्रॉम एप्पल आपको एक NDA साइन करना पड़ता है, आप सिर्फ एप्पल की डिवाइसेस रिपेयर कर सकते हो। और अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ एक बंदे के पास कि यार मेरा ये कैमरा लेंस ख़राब हो गया, एक इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप के पास मैं जाता हूँ जो एप्पल का पार्टनर है, कि मेरा कैमरा लेंस ख़राब हो गया है, कोई छोटी मोटी चीज़ ख़राब हो गई है, तो दे आर फोर्स्ड बाय एप्पल कि भाई अगर छोटा सा भी मसला है आपने पूरी बैक रिप्लेस करनी है, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। पैसा कमाने का उनके पैसा पास कमाने का जरिए कि भाई आपने वो छोटी चीज़ नहीं रिपेयर करनी, जो कि वो कर सकता था बंदा, वो रिपेयर शॉप वाला इतना क्या कहते हैं टेक्निकल है, इतना उसके पास स्किल सेट है कि वो सिर्फ वो छोटी सी चीज़ रिपेयर कर सकता है, लेकिन एप्पल नहीं अलाउ करता था। तो वो फिर एक जो प्रोग्राम था इंडिपेंडेंट रिपेयर प्रोग्राम, वो शुरू तो इसी तरह हुआ कि बहुत अच्छी जी PR है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो प्रोग्राम एक्चुअल रियलिटी में आया तो पता चला भाई ये तो स्कैंडल है, बल्कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे इसके पार्टनर बन के। तो सारी रिपेयर शॉप्स ने बड़ा अपना ओपिनियन इसके अगेंस्ट वॉइस किया। अच्छा। अब वही ट्रेंड फिर से रिपीट होता नजर आ रहा है, सेल्फ सर्विस प्रोग्राम तो आ गया, इसमें मसले क्या हैं? सबसे पहले तो ये सिर्फ आईफोन्स के लिए आ रहा है, इसमें कंप्यूटर्स का भी कोई इन्होंने मेंशन नहीं किया। अच्छा। दूसरी बात ये सिर्फ 2-3 पार्ट्स के लिए आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा है, इसमें डिस्प्ले होगा, बैटरी होगी, एंड एक और मेरे ख्याल से पार्ट है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे ऑफ द हेड, आर्टिकल में लिखा होगा, एप्पल की ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट है इसके साथ अटैच्ड। तो उसमें पहला मसला तो ये आ गया कि ऑलरेडी लिमिटेड पार्ट्स निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है। वहाँ ब्लॉग में तो लिखा होगा 180 पार्ट्स हैं, वो 180 पार्ट्स इसलिए हैं कि 10 डिफरेंट आईफोन्स हैं, उनके 3-3 4-4 पार्ट उससे मल्टीप्लाई कर तो 180 बन जाते हैं। घसीट तो पाकिस्तानी मूवमेंट, मिल्किंग द काउ वाला सीन है, नंबर बड़े बनाए हुए हैं। पहला इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि ये जो है सिर्फ अमेरिका के लिए भी प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइड नहीं है। एंड फिर उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए होगा। अब वो सिलेक्टेड कस्टमर्स कौन है, कैसे डिफाइन होंगे, किस तरह होंगे? आपने कोई जाके साइन अप करना पड़ेगा, कोई अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। जैसे फरारी वाला होगा कि मेरे पास 10 पहले फरारी हैं तो मेरे पास 11 फरारी तो ये भी अभी इन्होंने बताया। तो फॉर नाउ दिस सीम्स लाइक अ PR मूवमेंट, एंड इस पे एप्पल फैन वॉइस तो बहुत खुश हो रहे हैं, मैं खुद भी थोड़ा खुश हुआ था। लेकिन रियलिटी ये है कि हम स्पेशली जो पाकिस्तान में, यहाँ पे भी अच्छा खासा एप्पल यूज़र बैठा हुआ है, हम भी अभी एक एप्पल लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिस में और हर जगह एप्पल नज़र आता है। यहाँ के लिए इसकी काफ़ी डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, तो एक तो ये कि इसको एज अ PR मूवमेंट लिया जाए, और लेटर आज हमारा जो सेगमेंट होगा टेक के टोट के, उसको हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी होने के नाते आप रिपेयरिंग के मामले में एप्पल के साथ क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब मुझे पता तुम्हारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं जो तुम लेके बैठे हुए हो। स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन तुम पहले इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी दो, और इवन जो हमारी ऑडियंसेस हैं जो सुन रहे हैं, 1.5 बंदा जो सुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा गाइड करो। देखो यार मैंने चेक किए स्टैट्स, अब वो 1.25 हो चुके हैं। अच्छा, 1.25 बंदा सुन रहा है। नहीं वैसे ज़्यादा हो गए, लेकिन चलो ठीक है। बट अब राइट टू रिपेयर मूवमेंट आ गई जी, एप्पल ने अपना प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, उन्होंने कहा कि हम इससे बेनिफिट करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग अप्रोच होगी उनकी है। लेकिन इससे ये जो इसका जो क्रक्स है राइट टू रिपेयर मूवमेंट का, ये कंज्यूमर्स के लिए तो एक अच्छा साइन है, क्या कहते हो इसका? यार अगेन वही बात है, कंज्यूमर्स के लिए साइन तो अच्छा है कि चीज़ें ज़्यादा रिपेयरेबल बन रही हैं। इसी तरह आजकल सारे अपने रिपेयर प्रोग्राम्स निकाल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी निकाला है, उसकी भी रिपेयरेबिलिटी पे फोकस डाला है। बट द इशू इज कि ये सारी कंपनीज रिपेयरेबिलिटी को ऐसे पिच करें जिस तरह यार ये फीचर है, ये फीचर नहीं होना चाहिए, ये नोन होनी चाहिए चीज़, ये ह्यूमन राइट है, ये एक तरह का राइट होना चाहिए, इसलिए हेंस द नेम राइट टू रिपेयर, कि ये एक चीज़ फीचर या वो नहीं होना चाहिए, ये सेलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। तो आई वुड से ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये बहुत बुरे से अच्छा हुआ है, तो लाइक वो नॉर्मल हो गया अब। तो इसको हमने इस चीज़ पे लाइक एप्पल को नहीं कहना चाहिए, वाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन एप्पल को एक चीज़ में मैं ज़रूर वाह कहूँगा कि एप्पल जब कुछ करता है ना पूरी इंडस्ट्री फॉलो करती है। एग्रीड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ कहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी गुड मूव कि एप्पल का प्रोग्राम चाहे घटिया हो फारग हो, एप्पल के ये मूव करने की वजह से अब देखना न्यूज़ में हर अगले दिन किसी ना किसी का रिपेयर प्रोग्राम या रिपेयर ये आया होगा। बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, तो फॉर इंस्टेंस
अब क्योंकि हमने एप्पल प्रोग्राम सेंटर की बात की है, लेकिन अगर इसको आप होलिस्टिक एक व्यू से देखो, अगर आपके पास कोई भी, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास प्ले स्टेशन है, एक प्ले स्टेशन का पंखा ख़राब हो गया, फ़ैन ख़राब हो गया, अब आपके पास और कोई प्लेटफॉर्म या और कोई तरीका नहीं है फॉर इंस्टेंस ऑफिशियली जिसके थ्रू आप वो फ़ैन मंगवा सको, आप फ़ैन खुद रिपेयर कर सको, क्योंकि आपको कोई ऑफिशियल मैनुअल नहीं दिया जाता। और उसके अलावा चलो आपके पास डिफरेंट और वेबसाइट्स या आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आई फिक्सिट हो गया, वहाँ से देख लिया आपने कि इसको किस तरह करना है। तो ये कंज्यूमर्स के ऊपर एक तरह से भारी नहीं पड़ जाता कि ऑफिशियली कोई भी इसको केटर नहीं करना चाहता, कोई भी चाहता नहीं है कि जी वो ये राइट्स कंज्यूमर के हाथ में दे दे। यार ये इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव अगेंस्ट राइट टू रिपेयर। तो अगेन जैसे राइट टू रिपेयर मैंने कहा एक मूवमेंट है, तो इसके लोग फॉर भी हैं, अगेंस्ट भी हैं। और ये जो तुमने पॉइंट ऑफ व्यू किया इसके मैं भी थोड़ा हक में हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्पेशली जहाँ पे कंज्यूमर्स पहले ही ज़रा टेक के इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और फिर वो इस तरह उनके हाथ में अगर इतना इख्तियार दिया जाए वो चीज़ ख़राब कर बैठते हैं, और फिर वो आके ब्रांड और प्रोडक्ट को गंदा करते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही होता है। अगेन ग्रुप्स का काफ़ी मैं पार्ट हूँ, तुम भी पार्ट हो, आए दिन आया होता है फलाने ब्रांड का ये फ़ोन, फलाने ब्रांड की ये चीज़ ऐसे ही है। बहुत घटिया क्वालिटी है। अब वो बंदे ने चाहे खुद ख़राब की हो, तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लोग खुद ख़राब कर बैठते हैं चीज़, फिर ब्लेम ब्रांड या प्रोडक्ट पे डाल देते हैं। तो यूर राइट, लेकिन इसका हल अब यही है कि सैडली हम तो डिक्टेट नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान में या तो ऑफिशियली कोई नहीं है। एप्पल भी यहाँ पे ऑफिशियली खुद नहीं बैठा हुआ, सैमसंग शायद अभी आया है रिसेंटली, और बाकी भी जो यहाँ पे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए हैं, सर्विस सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम ब्रांड्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे तो ये इशू रहेगा ही रहेगा। लेकिन यूर राइट के वेस्ट में या जहाँ पे ये कंपनीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे रिपेयरेबिलिटी शुड बी इजी एंड कंज्यूमर शुड हैव द ऑप्शन, लेकिन दैट शुड नॉट बी द ओनली ऑप्शन। ऑफिशियल सपोर्ट भी होनी चाहिए उसके पास कि यार अगर मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं जाके ऑफिशियली करवा लूँ किसी से। तो उसमें ये फिर इशू आया था कि यार ऑफिशियल वाले कहते हैं, या जो रिपेयर शॉप्स हैं जो ये काम कर सकती हैं, कहते हैं हमें पार्ट्स चाहिए, वो पार्ट्स फिर देना इनकी जिम्मेदारी है। और यही राइट टू रिपेयर मूवमेंट का क्रक्स है कि सारे जो रिपेयर मैन हैं या जिनको रिपेयरिंग आती है वो कहते हैं कि यार हम रिपेयर कर सकते हैं, वो तो हम कर लेंगे, अंडर द टेबल कर लेंगे, अनऑफिशियली कर लेंगे, लेकिन पार्ट्स तो हमें इनसे ही चाहिए ना। इन्होंने पार्ट्स की सप्लाई रोकी होती है। तो ये इनको खोलने की जरूरत है, क्योंकि पार्ट की सप्लाई खोलेंगे खुद ही आराम से पार्ट्स बंदा फिर अली बाबा, अली एक्सप्रेस इन जगहों से ले सकता है। अभी आपको सारे फेक या कॉपी पार्ट्स मिलते हैं, जेन्युइन पार्ट्स कहीं से नहीं मिल रहे। अब आई थिंक वो तुम पाकिस्तान का जब तुम टेक के टोटके के सेगमेंट पे बात करोगे तो वो पाकिस्तानी ओवरव्यू मिल जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो काबिली चीज़ों का बड़ा रिवाज है एक तरह से। तो वो काबिली यहाँ पे क्योंकि ऑफिशियल मेल ही नहीं रही, ऑफिशियल मेल ही नहीं रहा, ऐसा ही है। अच्छा, आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये हम अपने रिसोर्सेज में भी डाल देंगे कि एक यूट्यूबर था जिसने इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश की थी। ही स्टैक्ड 64 प्ले स्टेशन 5 जो उसके ख़राब हो गए थे, और उसने पूरा एक क्या कहते हैं पहाड़ बनाने की कोशिश की थी, और उसको गिरा भी दिया था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये मेरे लिए ज़ाया हो गया, क्योंकि उसमें छोटी मोटी जो भी मसला हुआ जिसकी वजह से वो प्ले स्टेशन नहीं चल पाया तो वो ज़ाया हो गया पूरा। ऐसे ही है। ये बहुत अच्छी वीडियो थी, और ये एक्चुअली बड़ी ये अगेन अनदर थिंग जो वायरल हुई थी अभी रिसेंटली ये वीडियो। और यही चीज़ है कि यार वो जो 60 प्ले स्टेशन या वट एवर दोस कुड बी इजीली वर्केबल कंडीशन में अगर आपके उसके पास पार्ट्स हों। जैसे गाड़ियों को देख लो, गाड़ियों में ये होता है पाकिस्तान में स्पेशली, जहाँ पे अभी गाड़ियाँ इतनी मॉडर्न नहीं हुई, इतनी इलेक्ट्रीफाई नहीं हुई, 20-20 30-30 साल पुरानी गाड़ी आपको रोज रोड पे नजर आती होगी। 1980 की मेरान अभी तक चल रही है, FX अभी तक चल रही है। ये सब इसलिए चल रही है क्योंकि उनके पार्ट्स मिल रहे हैं, या वो इतनी अरसे से गाड़ियाँ चल रही हैं कि उनके पार्ट्स की कॉपीज भी अच्छी बन चुकी हैं। तो अगर आपको ऑफिशियल पार्ट्स नहीं मिल रहे तो आपको एटलीस्ट कॉपी पार्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन टेक में ये मसला है, टेक में कॉपी पार्ट्स फारग होते हैं और ऑफिशियल पार्ट्स क्योंकि है ही नहीं, ना कभी थे कभी हो ना। तो यही इशू है कि जब क्योंकि ऑफिशियल पार्ट्स ही नहीं हो तो कॉपी जिन्होंने बनानी है वो किसको देख के बनाएंगे? तो उनके पास कोई मॉडल डायग्राम नहीं ना कॉपी बनाने के लिए, तो वो आप कॉपी पार्ट्स लेंगे वो हमेशा मसला करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड गाड़ियों में ये वो आप कॉपी पार्ट लगा लेंगे, आपका गुजारा चल जाता है। कॉस्ट सेविंग अगर आप करते हैं, टाइट ऑन बजट है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो वो आपको ऑप्शन नहीं देता सर जी ये ले लें, ये कोरियन है, ये चाइनीज़ है, ये जेनियन है ये टोयोटा का ऑफिशियल है, ये लंदन से खुद चल के आया था। तो वो इस तरह ही बेचते हैं क्योंकि वो कॉपीज बहुत अवेलेबल है मार्केट। गरीब बंदे का गुजारा ही, मेरे जैसे गरीब बंदे का गुजारा ही उनके थ्रू चलता है। हाँ, वो मार्केट की नेचर ही ऐसे नहीं, यहाँ पे लोग सस्ते को देखते हैं ज़्यादा। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं, लोग वेस्ट में $300 का ऑयल चेंज करवाते हैं, उनको ऑफिशियल पार्ट्स का ज़्यादा कंसर्न है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब ठीक है, इस पे तो हमने बात किया, अब हम आ जाते हैं स्टैट्स के ऊपर।
कि ये ख्याम के खटके। हाँ, कि ये मोनोपली, ये बेसिकली मैं जो थोड़ा बहुत इस पर रीडअप किया था वो ये है कि आईबीएम ने बेसिकली ये जो मोनोपली है ये 1956 में बनाई थी। ऐसा ही कुछ है। और उन्होंने बनाई इसलिए थी क्योंकि जितना भी रिपेयरेबल या जितनी भी जिसको वो उन्होंने टाइटल रिपेयर एसोसिएशन ने बाद में दिया कि ये अपनी एक रिपेयर मोनोपली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसको यूएस सेनेट ने जो है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो है 1996 तक उनका इसको रोक के रखा था। अच्छा। ओनली टू बी री एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक्सपायर हो गई थी। इट वाज द कंसेंट डिग्री। कंसेंट डिग्री के मुताबिक वो ऑब्वियसली अगर ये मोनोपली रखते तो वो लॉ वायलेट कर रहे थे। ऐसे ही। अब वो क्योंकि लॉ वायलेट करते करते जो है क्या कहते हैं, उन्होंने 1996 में बिल्कुल 1996 में उनको वापस ये री इस्टेब्लिश कर दी थी। और तब से ये मोनोपलीज बाकी लोगों ने भी उस पर फॉलो करना शुरू कर दी थी। हाँ। और उसका भी रिपेयर एसोसिएशन ने दिया था कि उसको फॉलो करते हुए 90% जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भी अपनी मोनोपलीज बनाना शुरू कर दी थी रिपेयर में। ऐसे ही। ठीक है। तो अब आई होप कि ये भी जो है, जो बिल अभी ये लेजिस्लेशन जो जा रही है ये पास हो जाए, बिकॉज़ वही वाली बात है कि ये बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर्स के लिए। ऑब्वियसली यूएस में होगा तो हम जैसे गरीब मुल्कों में भी ये फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं जाके। पाकिस्तान इसको में तो शायद ही हो। इस कॉन्वर्जेशन को ना एक और टेंजेंट पे भी लेके जा सकते हैं जो कि आई थिंक आजकल बड़ी रेलेवेंट है। तो लाहौर में स्मॉग है, स्मॉग है। वो आज मैं एक मीम देख रहा था, उसमें लिटरली दिखा रहे थे लाहौर के सिनेरियोज, लाइक वो फोटोज किसी ने डाली हुई थी जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं स्मॉग के, और नीचे लिखा हुआ था इंटरस्टेलर में इस पॉइंट पे लोगों ने दूसरे प्लेनेट ढूंढना शुरू कर दिया था। तो बात वही है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, और एप्पल इसका सबसे बड़ा कह लो ईवल कह लो या जो भी है, वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस का जो कोटा ये लोग प्ले करते हैं। तो एक साइड पे ये लोग कहते हैं कि यार हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, दूसरी साइड पे ये लोग डब्बों से चार्जर रिमूव कर रहे हैं। और वो जो कि ठीक है, डब्बों से चार्जर रिमूव कर दिया, लेकिन केबल तो वो दो जो कि सबके पास चलती है। पिछले क्या कहते हैं यूएसबी सी केबल दिल से निकला ये तुम्हारे बात है। क्योंकि यूएसबी सी केबल चार्जिंग के लिए देना, यूएसबी सी चार्जर किसी के पास नहीं, सबके पास अभी तक यूएसबी चार्जर है, बड़ी यूएसबी वाले। तो यूएसबी सी चार्जर एप्पल ने देना ही पिछले आईफोन में शुरू किया था, मेरे ख्याल से आईफोन 11 में। अच्छा। और आईफोन 12 में इन्होंने डब्बे से चार्जर ही निकाल दिया। तो एक साल में कितने लोगों के पास यूएसबी सी चार्जर आ गया होगा, और वो भी फारग तरीन 5 वाट वाला सस्ता तरीन चार्जर, जिसके बहुत मसले होते हैं, फटते रहते हैं, हर वक्त लोग रो रहे होते हैं उस पर। तो ये कहते हैं जी हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, हमारी लैपटॉप्स जो हैं पूरी कहते हैं रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनती हैं, और सब कुछ फलाना फलाना फलाना। लेकिन जब राइट टू रिपेयर पे बात आती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट के 3 बड़े जो क्लॉजेज हैं वो क्या हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो रिड्यूस और रीयूज ये पहले 2 पे इसलिए क्योंकि ये सबसे इजी तरीके हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम करने के लिए। चीज़ें कम यूज़ करना शुरू करो, फालतू की चीज़ें ना खरीदो, और रीयूज़ करो, लाइक पुरानी चीज़ों को फिर से या लंबी देर इस्तेमाल करो। जो रिसाइकलिंग है वो सबसे हार्ड काम है। तो ठीक है, ये लोग रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रिसाइकल एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो, लेकिन तुम स्टेज पे बात को आनी ना दो। तुम्हारी अगर पिछली चीज़ें 10-10 साल चलती रहेंगी तो वो जो है ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अब हर बंदे को 2-3 साल बाद लैपटॉप या फ़ोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। और ये सिर्फ एप्पल का मसला नहीं, हर ब्रांड का मसला है हाँ। कि कोई भी, अभी आप एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, वो 3 साल बाद तो बिल्कुल फ़ारग हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, मेरे फ़ोन को देख के नहीं बातें करो तुम। हाँ। तुम अपने फ़ोन को देख लो जिंदा। लेकिन एंड्रॉयड में ये बहुत बड़ा इशू कि एंड्रॉयड में तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी नहीं है। हम तो चलो आज की पॉडकास्ट में हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। साकिब गरीब बंदा क्या करे, तुम मुझे बताओ। आईफोन ले ले। आसान हल यही है यार, अब तो स्पॉन्सर कर दें आप। हाँ, कितनी इज्जत दी हमने एप्पल को ना। हाँ। या गरीब बंदा ये करे कि गरीब बंदा जाके 5-10 रुपए वाली कुल्फी खा के आए बस। हाँ। अब ये देखो, वही वाली बात आ गई कि गरीब बंदे का इशू ये है कि बेचारा अनइन्फॉर्म्ड होता है, और ये पॉडकास्ट जो हमने बनाई इसलिए कि उनको इन्फॉर्म करने के लिए। वो अलग बात है, अभी गरीब बंदे हमें सुन नहीं रहे कल को, लेकिन अगर गलती से सुन लिया किसी ने, उनके लिए ये कि यार आप इन्फॉर्मेशन गैदर किया करें। अब जिस तरह हमारी वेबसाइट पे भी 2-3 आर्टिकल्स हैं, बाइंग ए गेमिंग लैपटॉप, जिस तरह हम वैल्यू की बात करते हैं, बाइंग अ बजट स्मार्टफोन। बिल्कुल। एक फ़ोन आया था 1-2 साल पुराना आर्टिकल है मेरे ख्याल से, अभी पोको X3, बहुत अच्छा फ़ोन था, कैमरा फ़ोन। हाँ। हाउ टू बाई यूज़ स्मार्टफोन का मैंने एक पूरी गाइड लिखी हुई है कि अगर आप यूज़ फ़ोन खरीदने जाएं मार्केट में तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए उसमें,
कि उसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। तो हम तो इस चीज़ के, मैं ये नहीं कह रहा गरीबों को कुछ नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन ये कि यहाँ पे गरीब बेचारे मार्केटिंग से और एड से बहुत डिस्ट्रैक्ट होकर ना गलत मतलब चीज़ ले बैठते हैं हाँ और फिर पछताते हैं। उनको बहुत सोच समझ के चीज़ लेनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि वो सोचते समझने वाला स्टेप यहाँ पे नहीं लेते। लेकिन वेस्ट में थोड़ा डिफरेंट है, या वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा डिफरेंट है। सारे लोग अवेयरनेस ज़्यादा इन्फॉर्म है। डिसीजन लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन वाला सीन ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा इन्फॉर्म होना ही नहीं चाहता। नहीं, यहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के बाइंग करते हैं। यहाँ पे हमारे टीवी एक्टर आके फ़ोन हाँ एडवर्टाइज कर रहे होते हैं हाँ कि जी ये मैं टेक्नो ले लो, ओप्पो ले लो, इन्फिनिक्स ले लो। हाँ। अभी सबका ट्विटर खोलो, सबका ट्विटर फ्रॉम आईफोन, ट्विटर फ्रॉम आईफोन, ट्विटर फ्रॉम आईफोन। कोई बंदा ये फ़ोन खुद नहीं यूज़ नाम करता। लो किसका था ये? यार छोड़, क्यों कैंसिल कराया? अभी तीसरी एपिसोड है। इस पे तो मैंने वीडियो अपनी बंद कर, मैं पूरी एक वीडियो बना रहा था इस चीज़ पे, लेकिन बस मैंने फिर कहा कि यार गोली मार देगा कोई मुझे, एमी वीगो डाला आ जाएगा बाहर। लेकिन हाँ अगर आप चीज़ को खुद 6 महीने इस्तेमाल नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक यू शुड हैव द राइट टू स्पॉन्सर इट हाँ वेरी ट्रू। या डू अ कैंपेन अबाउट इट। लाइक हम तो स्पॉन्सर होते पैसे रहते हैं मिलते हैं ना उनको। यार, हम भी स्पॉन्सर होते रहते, कल को हमें भी शायद हमारी कोई तरह स्पॉन्सर कोई करे। गरीब थोड़ी रहना चाहता है कोई। हाँ लेकिन वही बात है, हम गरीब रहना चाहते हैं। हम गरीब रहना चाहते हैं बिकॉज हम हम क्वालिटी कंटेंट निकालना चाहते हैं जो किसी को हम हेल्प आउट डेडिकेटेड कर गरीब दे। हैं। हाँ, किसी को मदद करे, किसी की हेल्प कर दे। यार वैसे पता है अच्छी टैगलाइन बन सकती है, रेजर क्या ना, फॉर गेमर बाय गेमर। हमारी क्या हाँ बनती है? हाँ। फॉर गरीब बाय गरीब। तो अच्छा चलो, इसको थोड़ा आगे लेके जाते हुए, रिपेयर एसोसिएशन ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी 2013 में, ठीक है? और 2013 माशाल्लाह। क्या मिक्स 2013 मैंने जानबूझ के ये किया है, देखो गरीब बंदे की तुम बात कर रहे हो, 2000 उनको समझ आता है, ठीक है? 13 भी इनको समझ आता है। 13 भी उनको तो उन्होंने उन्होंने 4 क्लॉज बेसिकली निकाले थे। एक उन्होंने कहा था मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक ठीक है? फिर उन्होंने कहा मेक पार्ट्स एंड टूल्स अवेलेबल। ठीक हो गया। फिर उन्होंने बोला अलाउ अनलॉकिंग, और फिर उन्होंने बोला अकोमोडेट रिपेयर इन द डिज़ाइन। हम्म क्या तुम्हारा कहना है इन 4 पॉइंट्स के बारे में? बहुत वेग है। बहुत वेग है। और आई एम प्रीटी श्योर इस पे लूप होल अगले दिन निकाल लिए होंगे सबने। सब ने निकाले होंगे। और सबसे जो इसकी जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि 50 यूएस स्टेट्स ने इसको प्रपोज किया, राइट टू रिपेयर के बिल को, और सिर्फ एक ने उसको लॉ बनाया, और मैसाचुसेट्स है। ये कहना बहुत वेग है। बहुत वेग है। और न्यूयॉर्क जो है वो फर्स्ट स्टेट सेनेट है जो वो वोट करके इसको लेकर आना चाह रही है, बट लेट्स होप के और ये लुइस रॉसमन जिसकी बात की थी वो भी न्यूयॉर्क से ही है। अच्छा, मजे की बात, मज़े की बात। कोइंसिडेंट। मैंने एक चार्ट भी निकाला था कि कौन कौन सी यूएस स्टेट्स में ये लेजिस्लेशन अभी पास हो गई है, या कौन इसको जो है कंसिडर भी कर रहा है, तो हम उसका भी लिंक डाल देंगे। हाँ इसमें बहुत ज़्यादा लिंक्स डलने लगे। हाँ, लिंक्स ही लिंक्स डालो। आज लिंक्स पढ़ पढ़ के लोग थक जाएंगे। अच्छा हमारी एसईओ के लिए अच्छा है, देखो फ्री मार्केटिंग, ग्रोथ हैकिंग। अच्छा ठीक है, तो चलो राइट टू रिपेयर का तो समझ आ गया मेरे ख्याल से ऑडियंसेस को। तो राइट टू रिपेयर के बीच में तुमने एक बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसके ऊपर बहुत भगदड़ मचाने की कोशिश की थी, हाँ और इन्होंने कोई नई चीज़ लॉन्च की है। लॉन्च तो उन्होंने खैर 2019 में कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ निकाली है, माइक्रोसॉफ्ट लूप। सुना है तुमने इसका? मैं लूप का नहीं सुना, मैंने एसई का सुना है जो उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन तुम लूप की बात करो पहले। अच्छा यार, लूप जो है ना, इन्होंने एक चीज़ निकाली है नया। बेसिकली देव ट्राइड कि वो कोलैबोरेटिव वर्किंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जो है ना फोकस करें यूज़र्स का। मेटावर्स तो नहीं है? नहीं मेटावर्स नहीं है ये। हर कोई ना कोलैबोरेशन के ऊपर पहुंचा हुआ है, और कोई चाहता नहीं है कि कोलैबोरेशन हो, क्योंकि वो उसको इतना ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि अगला बंदा कहता है छोड़ो यार, व्हाट्सएप पे ही चीज़ें भेजो। सबसे बेस्ट कोलैबोरेशन टूल। तो उन्होंने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट फ्लूइड वर्क पहले एक निकाला था, विच इज़ कोलैबोरेटिंग एफर्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। और उन्होंने कहा था कि उसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, बाकी जितने भी इनके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं उसको इंटीग्रेट कर दें, हाँ और उसमें कोलैबोरेटिव वर्क हो सके, उसमें वर्क स्पेसेस एफिशिएंटली लोग यूज़ करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें अच्छी तरह यूज़ करें। तो मैं उसके ऊपर ही देख रहा था। मुझे एक टूल बड़ा अच्छा लगा था जिस पे तुमने तनकीद की थी, वो था नोशन। वो तनकीद भी इसलिए की थी कि मैं तंग आ गया हूँ, हर अगले दिन नया टूल निकला होता है। तो सही है ना यार, साकिब गरीब बंदे के लिए टूल्स आ रहे हैं ना। यार जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, हम लोग SaaS कंपनीज में काम करते हैं, जिनको नहीं पता SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हाँ, तो जितनी इसका भी मतलब ये नहीं होता कि नखरे कर। SaaS ही नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी जितनी भी हैं वो ये टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब मैं अभी बगैर सोचे समझे बोलना शुरू करूँ तो मंडे, असाना, बेस कैंप,
जिरा कह लो, थोड़ा डेवलपमेंट का टूल है लेकिन हाँ, मार्केटिंग वाले भी यूज़ कर रहे हैं कर कई रहे जगह हैं। पे। फिर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की इतनी खिचड़ी मची हुई है, ट्रेलो को भी डाल देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हर चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है आजकल। आई वोंट बी सरप्राइज कल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उठ के बोले भाई मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हूँ, क्योंकि आधे काम तो दोनों वर्ड पे कर रहे होते हो तो तो बन गया ना अब तो। यार थक गए हो सुन के, ये हर कोई अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कहना शुरू हो गया, कौन सा नहीं है। यार वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल नहीं है, वो कोलैबोरेटिव वर्क स्पेसेस है। और उनमें क्या करते हैं आप? क्यों तुम उनकी मिट्टी प्लीज करते हो, तो मुझे पहले यह बताओ। उनके अंदर आप कर क्या रहे हैं वर्क स्पेसेस के अंदर? यार प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं। वर्क स्पेसेस में उन्होंने जो अपनी पिच मारी है, उन्होंने कहा ये मॉडर्न डे वाइट बोर्ड है। अच्छा। ठीक है, मॉडर्न डे वाइट बोर्ड इसलिए है क्योंकि जितने भी हमारी आम जनता है, जो आम जनता तो नहीं है लेकिन जितनी भी वर्कर कम्युनिटी है हमारी, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, उनके लिए बड़ा वो कहते हैं मुश्किल है कि वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में स्विच करें। अच्छा। ठीक है, और उन्होंने उसको आसान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट लूप निकाला है। मेटावर्स। हाँ कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म जो उनका जो काम है वो बेहतर हो जाए। लेकिन इसमें वो वाला मजा आएगा जो मार्कर लेके शीशे पे लिखने का मजा आता है, नहीं वो मजा नहीं आएगा? नहीं दूसरी नहीं, साइड से नजर भी आ रहा था, रिवर्स में लिख रहा है कुछ बंदा। उसको मज़ा नहीं कहते हैं, उसको चस कहते हैं। चस। हाँ कोई बंदे ने अगर कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पैर भी रखा हो किसी ऑफिस में, तो एक शीशे की दीवार मिलेगी जिसपे बस मार्कर से लिखा होगा चीजें, हाँ जिनकी हाँ कोई समझ नहीं होगी, कोई हाँ, सर पाँव नहीं होगा, बस फ्लो डायग्राम्स बने होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उन्होंने भी एक तरह से अपनी तरह यानी कि एक ये शोशा छोड़ा है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लूप का। इसका लूप से कोई लेना देना नहीं है अगर तुम नाम पे न जा रहे हो तो। लेकिन उसका भी उन्होंने, एक्चुअली है लूप से लेना देना, स्टे इन द लूप इनकी टैगलाइन होनी चाहिए। तुम जो है मुफ्त के मशवरे देते रहो इनको, यार मैं तो और कहता हूँ मेरे स्पॉन्सर मशवरे हमें ले, एक भी नहीं मिल रहा। मशवरे ले लें मुझसे, पैसे दे दें, बात हाँ, खत्म होगी। हाँ, चलो अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का, वैसे आई जस्ट फाउंड आउट कि माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निकल एडवाइज़र टू सीटीओ जो है वो, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी, वो पाकिस्तानी है। कौन सी वाली पाकिस्तानी? बॉर्न एंड ब्रेड या बॉर्न एक्सपोर्टेड? एंड ब्रेड इन पाकिस्तान, लॉरी, अच्छा। पक्की लॉरी, और वो जो है अब टेक्निकल एडवाइज़र टू द सीटीओ है। भाई सही, कल को हम भी बन जाएंगे फिर नहीं इसका नहीं, मतलब फिर रास्ता है हमारे लिए। उम्मीद की किरण है अभी भी। किरण है बस। किधर है? साथ वाली गली में। है बस पकड़ते हैं उसको। चलो चलो, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं हम जाते। किरण जिधर भी है, आप प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन। सीटीओ को रेफरल दे दें please। अच्छा, तो इन्होंने बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट यही निकाला है। उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको टीम्स, ऑफिस और आउटलुक को, तीनों को इंटीग्रेट करें कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी खिचड़ी मचानी है वो सारे मिल के मचाएं उसके एक अंदर, प्लेट पे मत जाए। एक प्लेट में मच जाए। इसकी मुझे जो इसकी बात समझ नहीं आई, अब वो कह रहे हैं कि ये इसके अपकमिंग फीचर्स होंगे। दे बेसिकली लिस्टेड 6 थिंग्स जो उनके रोड मैप पे है जो रिलीज़ करेंगे वो। लेकिन अभी क्योंकि जो भी आउटलुक यूज़ करते हैं और जो भी कंपनीज आउटलुक यूज़ करती हैं, उनको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज खुदा पास कर दो। खुदा का नाम ले, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये फैसला करें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात है। लेकिन उसमें जो मुझे इनकी जो बात समझ नहीं आई, वो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप आउटलुक यूज़ करते हो, आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन या जितनी भी फाइल्स होती हैं वो वन ड्राइव पे जाती हैं। हाँ। और आपके पास जो क्रॉस उसको शेयरिंग प्लेटफॉर्म कर लो या कोलैबोरेशन के लिए कर दो, वो चलो शेयर पॉइंट से हो जाता है। अब ये है कि अगर आपने इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया, एंड समवन हु डज नॉट हैव वन ड्राइव का अकाउंट, वो इस पे नहीं कोलैबोरेट कर सकता। यही मसला है। तो और ये बहुत बड़ा मसला है। तो अब मैं बताता हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट लूप मुझे, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं तुम्हारी बात करने से पहले या तुम्हारा इसके पहले से माइक्रोसॉफ्ट लूप का कुछ नहीं पता था। बस तुमने मुझे बताया था पिछले हफ्ते के कुछ आ रहा है, और मैंने कहा ठीक है तुम इस पर बात करना। अब सुनने के बाद मैं बताया था कि ये फेल करेगा, और वो मैं क्यों फेल करेगा वो भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह। पता है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह फेल करेगा ये। यार फेल ऐसे करेगा क्योंकि पिछले 5-10 साल से हो ये रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पहले था डोमिनेंट बिजनेस वर्ल्ड में, विंडोज उनकी थी, ठीक है, ऑफिस भी उनका था, और ये कहते हैं सारी जो सब्सक्रिप्शंस थी उनकी थी। तो जो बंदा वन ड्राइव यूज़ करता था, उनको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, चलो जी ऑफिस 365 इन्होंने सर्विस निकाली थी। इनकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन थी जिसमें आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिल जाता है, शेयर पॉइंट वगैरह ये वो भी मिल जाता है, वन ड्राइव की भी एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। वो बहुत चला। फिर एक मसला आया ये, जो कि अभी बहुत बड़ा मसला कह लो या जो कह लो,
एंड्रॉयड आ गई एक चीज़। हम्म एंड्रॉयड किसका है? गूगल का। अब हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। कोई बंदा नहीं है जो ये पॉडकास्ट सुन रहा हो जिसका जीमेल अकाउंट ना हो, या ना वो किसको जानता ना हो जिसका जीमेल अकाउंट ना हो। मैं तो शायद किसी को नहीं जानता जिसका जीमेल अकाउंट ना हो। जीमेल के बगैर अब आप दुनिया नहीं गुजार सकते। हम्म तो गूगल ने एक्चुअली बहुत बड़े स्ट्राइड्स मारे हैं प्रोफेशनल टूल्स में। हम्म उनके डॉक्स शीट्स जो उनके कॉपीज़ हैं वर्ड की, एक्सेल की, हाँ बिल्कुल स्लाइड्स पावर पॉइंट की, हाँ वो एक तो सबसे पहले फ्री थी, हम्म जबकि ऑफिस 365 पेड था। हम्म सबको उन्होंने फ्री का दे दिया हम्म कि ये लो जी, जिसका गूगल का अकाउंट जाओ इस पे काम करो। और काफ़ी लोगों ने करना शुरू कर दिया। ऐसा ही है और फिर जो बड़ी कंपनीज थी उनको फिर उन्होंने कोलैबोरेशन टूल्स पहले से देना शुरू कर दिए। हम्म माइक्रोसॉफ्ट को तब इस चीज़ की होश भी नहीं थी। हम्म और अब ऐसे हो गया है कि जितनी भी पुरानी कंपनीज हैं हम्म या जो लोग विंडोज़ के लाइसेंस से टायर्ड हैं या जो इस सर्विस के लिए पे कर रहे हैं, हम्म सिर्फ वो लोग माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हम्म कोई बंदा खुश नहीं है। कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहा है जो इसको सुन रहा है, घटिया तरीन चैटिंग सॉफ्टवेयर है। कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहा है, बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अपने लिए कोलैबोरेशन के लिए उससे ज़्यादा फ़र्क चीज़ नहीं है। कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने किसी को दो बंदों को एट अ टाइम एक डॉक एडिट करते हुए नहीं देखा। ऐसा ही है इतना उसका लैगी प्रोसेस है। ऑनलाइन तो माइक्रोसॉफ्ट चलता ही नहीं। मैं इनका ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट इतना ट्राई किया अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने गिव अप कर दिया। और अभी भी यही हालात हैं। फिर आप आज जो ये आपके वो टूल्स आ गए वर्ड शीट स्लाइड, वो भी गूगल का बेहतर। चैटिंग में स्लैक बेहतर था। और जो तीसरी चीज़ें जो अभी तुम कह रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह, उसके लिए ऑलरेडी लोग जिरा यूज़ कर रहे थे जो ज़्यादा टेक्निकल थे। और मंडे असाना जैसे टूल्स आ चुके हैं जो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए या मार्केटिंग के लिए या इस तरह के डिपार्टमेंट जो ज़्यादा विजुअलाइज करना चाहते हैं डेटा को। तो अब इन्होंने बेसिकली तंग आ गई है, माइक्रोसॉफ्ट लूप निकाला है एक नई सर्विस जिसमें सब कुछ एक साथ मिलेगा। लेकिन बात वही आ गई कि जो लोग कंफर्टेबल हैं ऑलरेडी, वो लोग नहीं छोड़ेंगे उन चीज़ों को। जो लोग स्लैक पे कंफर्टेबल हो जाते हैं वो स्लैक नहीं छोड़ते। स्लैक क्योंकि अगेन स्लैक इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन स्लैक सो फार इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन टूल। सबसे इजी, सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन उसकी हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज़ है। तो स्लैक को ये लोग नहीं बीट कर पाएंगे। और स्लैक अब सेल्सफोर्स ने खरीद लिया है, तो उसके पीछे एक महंगी कंपनी भी आ गई है। ऑन द अदर हैंड गूगल साइड पे, गूगल की जो सबसे बड़ी विक्ट्री हुई है कोरोना वायरस में, डिफीट भी थोड़ी सी हुई है, जूम ने उसको बहुत डिफीट किया है। लेकिन जूम के बाद सेकंड पे गूगल मीट ही है। और अब गूगल ने अपने आप को रीब्रांड करके गूगल वर्कस्पेस करके सबको फ्री का दे दिया है। तो अब अगर आप अपना जीमेल अकाउंट खोलते हो, देखना नोटिस करना गूगल वर्कस्पेस लिखा आता है gmail.com पे जब जाते हो। तो अब जीमेल का हर यूज़र, चाहे वो बिजनेस यूज़र हो चाहे वो प्राइवेट यूज़र हो, आपको सारी सर्विसेज मिल गई हैं जो कि पहले नहीं था। अब एक फ्री यूज़र भी मीट पे जाके 100 बंदों के साथ वीडियो कॉल कर सकता है। ये फीचर पहले अलाउ नहीं था। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उन्होंने फॉर फ्री दे दिए हैं। तो अब आई डोंट अंडरस्टैंड वाई को समवन जिसको माइक्रोसॉफ्ट से लाइक मजबूरी नहीं है उसकी, उसने विंडोज़ पे साथ पैकेज लिया है या कोई बंडल लिया है, वो जाके इस सर्विस को क्यों सब्सक्राइब करेगा जो कि एक तो महंगी है, एक को आपको आधी चीज़ें ऐसी दे रही है जिसका आपसे कोई यूज़ नहीं है, और फिर ऊपर से ख़राब है नहीं सही चलती, सीधी सी बात है। तो इट्स अ कह लो लो एफर्ट चीज़, लाइक तो मैं मज़ा नहीं आया, फिर मुझे लग मज़ा भी नहीं आया। और इसके अगर अभी भी लोग कन्विंस नहीं है कि मैं सही बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, उसके लिए भी मेरे पास एक और फैक्ट्स हैं फिर वो बताए जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ने कोई 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से अपनी एक नई लैपटॉप निकाली है जिसका नाम रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस SE। अच्छा दे डोंट से व्हाट द SE स्टैंड्स फॉर, लेकिन लोग कह रहे शायद स्टूडेंट एडिशन है या सस्ता एडिशन है। तो उसी के साथ उन्होंने एक और नई विंडोज़ भी निकाल दी जिसका नाम है विंडोज़ SE। और ये क्या ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया, कि ये जो है ना क्रोमबुक जो है ना, क्रोमबुक ने कोरोना वायरस में अब सेकंड नंबर पे आ गई है। एप्पल से भी ज़्यादा क्रोमबुक्स हो गई हैं दुनिया में जो मार्केट शेयर है। क्रोमबुक ने जो है ना मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है विंडोज़ का पिछले कोविड के अंदर। अच्छा, क्योंकि पीपल वांटेड एन easy cheap solution to their computing needs, और Chromebook was एक्सेलेंट चीज़, क्योंकि Chromebook पे अब एंड्रॉयड ऐप्स भी आ गई हैं। अच्छा, तो लोगों ने क्या किया कि यार इसमें मेरे 2 काम हो जाएंगे, एक तो एंड्रॉयड ऐप्स भी थोड़ी बहुत खेलनी और मेरा पूरा काम भी हो गया, और छोटी मोटी गेमिंग भी कर ली, ऐप्स भी चला ली। तो Chromebook ने बहुत मार्केट तोड़ी है विंडोज़ की। तो अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट SE और विंडोज़ SE हैं, ये बेसिकली Chromebook वाला ही सीन है कि आपके पास सिर्फ वेब OS होगा, उसमें आप कोई लोकली चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, और सिर्फ एक वेब ब्राउज़र होगा जिस तरह Chromebooks में होता है, और आप सारा बस उसके अंदर होगा, और ये बहुत सस्ती है। और उस पर दूसरा फोकस उन्होंने किस चीज़ पे डाला है कि ये जी रिपेयरेबल है। अगेन टाइम टू आवर फर्स्ट टॉपिक। तो माइक्रोसॉफ्ट अब कैचअप गेम खेल रहा है। अच्छा, रिपेयर में भी वो पीछे रह गया, हाँ, बिकॉज ये ऐसी जो इनका सबसे सस्ता सरफेस लैपटॉप है, ठीक है भाई ये रिपेयरेबल है,
लेकिन अगर कोई सुन रहा है और किसी के पास सरफेस लैपटॉप या सरफेस प्रो है हाँ। और उसकी अगर स्क्रीन टूट गई है या टूटेगी, हाँ। फिर मुझे बताना माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें कितनी रिपेयरेबल हैं। हाँ। एप्पल को गालियाँ लोग अलग देते हैं, लेकिन एप्पल के एटलीस्ट कहीं ना कहीं से चाइनी पार्ट कुछ मिल जाता है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स इतनी वाइड वेल नोन है। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट के तो कुछ नहीं मिलता भाई। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट बहुत गंदा है राइट टू रिपेयर में। और ये कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट बहुत गंदा है तुम्हारा राइट टू रिपेयर में, तो गंदा हो ही गया वो, लेकिन इसमें भी बहुत गंदा है, क्या कहते हैं, वर्क स्पेस टूल्स में। हाँ। तो अभी जो सेविंग ग्रेस है माइक्रोसॉफ्ट की, हाँ। थोड़ी सी अगर इज्जत बचा लें इसकी, हाँ। वो दो चीज़ों में। एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग में बहुत अच्छा किया है रिसेंटली, चलो तुमने कोई तो अच्छी कोई बात अच्छी बताई बात है। हाँ। गेमिंग में माइक्रोसॉफ्ट मैं कह रहा हूँ 10 आउट ऑफ 10 कर रहा है, अच्छा। जो चीज़ें भी कर रहा है। दूसरा जो इनकी सेविंग ग्रेस है वो है इनकी क्लाउड सर्विसेज। तो इन्होंने दे Azure। एजर अजूर हाँ। आज़योर अजोर इनका Azure। हाँ। जो भी नाम है उसका। हाँ। तो एजर जो इनका है, और एजर इज बेसिकली द ओनली कंपटीटर टू AWS जो ऐसा ही अमेजॉन है। वेब सर्विसेज है। ऐसा तो ही उन्होंने वहाँ पे अच्छी कंपटीशन दी हुई है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। हम्म। पूरा इंटरनेट आप जेफ बेजोस चाचा को दे दोगे ना, उसका दिल करके किसी दिन भी बंद कर देगा। हम्म। तो माइक्रोसॉफ्ट की ये दो अच्छी सर्विसेज हैं हम्म। जहाँ पे वही क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। लेकिन आई थिंक प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल टूल्स ओवर प्राइस्ड एंड प्रिटी ट्रैश टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे माइक्रोसॉफ्ट टूल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं क्लाइंट्स के साथ। अजाब हो गया। भाई ज़िंदगी अजाब हुई हुई है। और दूसरा क्या कहते हैं, वो ये जो लैपटॉप्स हैं, हाँ। सरफेस लैपटॉप, अच्छी भली लैपटॉप इन्होंने निकाली हाँ। और उसकी प्राइस इन्होंने रख दी मैकबुक प्रो वाली। हाँ। भाई तुम अपने औकात में खेलो ना। तुम पहली आप दूसरी लैपटॉप अपनी निकाल रहे हो, पर्सनल हो रहा हो तो मुझे लग रहा है। नहीं जो सच है, हाँ। आप अपनी दूसरी लैपटॉप निकाल रहे हो और आप उसकी प्राइस जो इतनी ऊंची रख रहे हो, एग्रीड। कौन लेगा? डेल एक्सपीएस इसलिए चलती है क्योंकि भाई डेल एक्सपीएस के पीछे खूबसूरत लैपटॉप है। 20 सालों का एक्सपीरियंस है, हाँ। वो इसलिए उस प्राइस पे बेच सकते हैं। तुम पहली या दूसरी दफ़ा अपनी लैपटॉप निकाल रहे हो फेल किस्म की, जिसकी पहले ही स्पेसिफिकेशन इतनी लो है। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी लेकिन स्पेसिफिकेशन एज यूजुअल बहुत लो, और प्राइस उसकी देखें क्या रखी हुई है। इसी तरह इन्होंने फ़ोन में मसला किया, इन्होंने दो फ़ोन निकाले हैं। पता माइक्रोसॉफ्ट के दो फ़ोन आए हैं। अच्छा। इनका है डुओ 1 और डुओ 2। बट डुओ। $2000 का और $1500 का। अच्छा, डुओ का ये मतलब है। डुओ का मतलब ये कि सराइकी का इन्होंने निकाला है डुओ। तो अब मैं खुद सोचा माइक्रोसॉफ्ट अपना पहला फोन निकाल रहा है जो इनका फुल, पहले इनका लूमिया शून्य था आई नो, लेकिन वो नोकिया का था, इनका नहीं था। ऐसे इनके ये अपने पहले दो फोन आ रहे हैं, डुओ और डुओ 2, दोनों की प्राइस चेक करो, $2000 और $1500। और इनकी साइंस क्या है जी, इसमें दो डिस्प्ले हैं एक की जगह। मैं दो डिस्प्ले सर पे मारने जब चलते दोनों नहीं है। दोनों में इतने सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आए कि इट वाज एक्चुअली द वर्स्ट रेटेड फोन ऑफ 2020। और अभी जो डुओ 2 आया है वो भी सो फार, कोई भी जाके रिव्यू उठा के देख लो, आधी चीज़ें उसमें काम नहीं करती। तो साकिब बेसिकली आम आवाम को ये कहना चाहता है कि सिगरेट छोड़ दो, पान छोड़ दो, छालियाँ छोड़ दो, नशे छोड़ दो और माइक्रोसॉफ्ट भी छोड़ दो। हाँ, सब सारे गंदे काम एक एडवाइस साथ छोड़ो। करूंगा क्योंकि इनको व्हाई डू आई लाइक वॉइस में ओपिनियन इन अ हेटेड वे, इसलिए क्योंकि इंटेल माइक्रोसॉफ्ट की तरह था। इंटेल ने राज किया काफ़ी अरसा चिप्स पे, और अब आके पिछले 2 साल से अच्छी खासी, पहले AMD ने उनको जलील किया और अब फिर एप्पल की वो M1 की जो बात थी उन्होंने जलील किया। तो अब इंटेल अपनी गेम ऊपर कर रहा है। दे एक्चुअली हायर्ड अ पर्सन हु इज एन इंजीनियर जो कि CEO है कंपनी का, एंड नाउ समवन इज एक्चुअली चेंजिंग थिंग्स अराउंड। और इंटेल की जो अगली चिप्स आ रही हैं दोज आर वेरी एक्साइटिंग। तो वही मैं कह रहा था, कंपटीशन ब्रीड्स इनोवेशन। माइक्रोसॉफ्ट का भी वही सीन चल रहा है कि गूगल, भाई इवन तो गूगल का ब्रांड इमेज ये वो सब कुछ गंदा है, गूगल एड्स बेचती है ब्ला 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 ब्ला, लेकिन जो गूगल चीज़ दे रही है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ से 10 गुना बेहतर है। तो स्टेप अप योर गेम या किसी और को खेलने दो। मेरी एक गुजारिश है कि लैरी पेज या सर्गे के कोई भी जानने वाले अगर ये देख रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल की तरफ से हमें स्पॉन्सरशिप ला के दी जाए प्लीज़। ये अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो लूप के अंदर जो एक नए फीचर्स डाले हैं वो है स्टेटस ट्रैकर और वोटिंग। ठीक है, पाकिस्तान के इलेक्शन से करवा दो। पाकिस्तानी इलेक्शन जिस पे होने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो वो वोटिंग सिस्टम लेकर आए हैं वो पीछे लूप ही माइक्रोसॉफ्ट चल रहा होगा। हाँ, तो मैंने कहा तुम अब इतनी बुराइयां कर रहे हो तो 2 और भी कर दें हम। यार नहीं सॉरी, इलेक्शन वाली बात मैं नहीं रोक सका। उस दिन कहीं न्यूज़ शेयर हुई, अब अगेन पाकिस्तानी न्यूज़ क्रेडिबिलिटी तो कोई होती नहीं, पॉलिटिकल बात करने लगे हो तो मुझे लग रहा है। हाँ। लेकिन उस दिन पता नहीं कोई न्यूज़ शेयर हुई कि पाकिस्तान का कोई वोटिंग सिस्टम आया तो उसको कोई अगर हैक कर लेगा तो उसको पता नहीं 10 लाख रुपए देंगे या 1 लाख 1 मिलियन। हाँ, 1 मिलियन था, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता ये न्यूज़ असल है या नहीं है, अगेन वही। लेकिन अगर तो असल है, अगर असल है तो भाई क्या कर रहे हो तुम? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई हैकर निकाल लेता तरीका वोटिंग सिस्टम को हैक करने का
वो तुमसे 10 लाख रुपए पे क्यों बेचेगा? वो किसी और को 1 करोड़ रुपए का बेच सकता है, कोई बंदा वो 10 करोड़ का लेने को तैयार है। तुमने इतनी कम वैल्यू रखी है उसकी एक्सप्लॉइट की कि वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारा दीन ईमान कितना है, तुम्हारा तुम्हें कितना ट्रस्ट है अपने सिस्टम ये में। नया पाकिस्तान है साकिब, नए पाकिस्तान में यार ऐसा 10 ही लाख होता है। रुपए कुछ नहीं है। और ये जो टॉपिक है, अगेन अगर किसी का इससे लैशबैक आया तो मैं पूरा रैंट करूंगा अगली एपिसोड में। अभी 6 महीने पहले ये इशू हुआ था। $1 मिलियन अमेरिकन वोटिंग सिस्टम को किसी ने हैक किया था और उसका $1 मिलियन की वो एक्सप्लॉइट बेची थी किसी और कंपनी को। और उनका भी ये इशू चल रहा था कि हमारी बाउंड्री ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये हमें बेचें। यहाँ पे ये कि जी आपको एक तो 10 लाख रुपए दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे ही इतने कम दे रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है ये ज्यादा है, भाई हैकिंग करके देखो, पता चल जाएगा बहुत कम पैसे हैं। दूसरी बात ये है, तुम गवर्नमेंट को जाके एक्सप्लॉइट बेचोगे, तुम गवर्नमेंट की नज़रों में हाईलाइट हो गए, भाईजान ये तो हैकर है, इस पे अब नज़र रखनी है पूरी जिंदगी। तो कौन इतना बेवकूफ़ है जो एक तो एक्सप्लॉइट पहले ढूंढे और फिर 10 लाख का गवर्नमेंट को बेचे और फिर हाईलाइट भी हो जाए पूरी जिंदगी जो के लिए, नान मालूम अफराद से उठाना चाहते थे अपने घर से। जो अगले दिन ब्लैक वीगो से उठा के गायब हो जाएगा। नहीं आप ब्लैक वीगो की बात ना करो, अच्छा डर लगता है। वाइट वीगो अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट भी एक स्टार्टअप ही था है एट भी, दी हरकतें तो अभी भी कोई करता है। तो एक नई चीज़ के ऊपर चलो बात करते हैं फिर। चलो साकिब यार, अब मेरे ख्याल से हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। हर जगह स्टार्टअप हुआ हुआ है अकॉर्डिंग टू माय गुरु। गुरु कहते हैं स्टार्टअप आजकल सेक्सी वर्ड हुआ हुआ है। मैं कल अपने दोस्त को कह रहा था कि वो जिस कंपनी में मैं काम करता था 2000 एम्प्लॉइज हैं और 1800 स्टार्टअप्स हैं। सबने खोले हुए हैं। सब ने स्टार्टअप तो खोला समझ है। लियो किस कंपनी की बात हो रही है। हाँ, स्टार्टअप सेक्सी हो गया ना सर। सर इट्स द न्यू, आई डोंट नो। हाँ, मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ। अच्छा। हाँ, इंस्टाग्राम पे आपने स्टोरी लगाई है, आज मैं अपने स्टार्टअप पे काम करने लगा हूँ। काम आपने कुछ भी नहीं किया। स्टार्टअप से पहले क्या चीज़ हॉट थी वैसे? क्या लोग एंटरप्रेन्योर का वर्ड आई गेस। एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, हाँ एंटरप्रेन्योर का ही था पहले तो। मेरे अब्बू के 10 प्लॉट हैं डीएचए में। ऐसा ही है। और क्योंकि अब स्टार्टअप सेक्सी हो गए हैं तो अब मेरे ख्याल से उसको भी थोड़ा टच कर लेते हैं। हाँ जी सर, आप देखें स्टार्टअप की दुनिया से बहुत करीबी रिश्ता रखते हैं। मुंसलिक रहे हैं, मुंसलिक। मुंसलिक रहे हैं। जैसे कि पहली एपिसोड में आपने खुद अपने अपने लफ्ज़ों में कहा कि आप दर्जी हैं, लोगों को जानते हैं। हाँ तो बताएं जी कौन नए दर्जी आ रहे हैं मार्केट में? यार, दर्जी आ रहे हैं लेकिन चलो क्या कहते हैं, आई थिंक अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप का मेंशन करना शुरू कर दूं तो फिर वो आ जाएगा कि जी ये बाइस्ड है, ये इसको फेवर कर रहा है। बट जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू के स्टार्टअप हमारी ऑडियंसेस के लिए भी, और जो 1.5 बंदा सुन रहा है स्टार्टअप होता उसने क्या भी स्टार्टअप खोला होगा, वो भी कहे उसको भी थोड़ा हम बता दें कि स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप ये नहीं है कि आपने चाबी लगाई गाड़ी के अंदर और आपने स्टार्ट किया और वो स्टार्टअप हो गया। चुस मारिए वैसे लेकिन बड़ी काफ़ी लोग इसको मानते नहीं हाँ हैं। काफ़ी लोग इसी को स्टार्टअप कह देते हैं। लोग कहते हैं बस इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दी एक डेस्क के पीछे और वो स्टार्टअप हो गया। ठीक है जी। तो बेसिकली स्टार्टअप के भी डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक जो बड़ा मशहूर अब होना शुरू हो गया इंक्यूबेशन के इंक्यूबेट होते हैं स्टार्टअप्स। हाँ। अब वो ये नहीं है कि वो जो है गायनी वार्ड में जाके इंक्यूबेट हो जाते हैं, उसका भी इंक्यूबेशन का जो पूरा, एंड दिस माइट बी अ बिट बोरिंग लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझ आए कि स्टार्टअप के लेवल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। जो स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हो रहे होते हैं वो होते हैं आइडिया स्टेज से लेके प्रोटोटाइप तक के, ठीक है। और इंक्यूबेट का मतलब ये होता है कि किसी के पास एक अच्छा आइडिया है, और वो अच्छा आइडिया का हरगिज़ ये मतलब नहीं है जो आजकल लोग कहते हैं कि अगर आपने गली के साथ वाला जो करियाने की दुकान है उधर से सब्ज़ी मंगवानी है उसके लिए ऐप बना दो। ऐप भी सेक्सी है ना, इसके लिए भी ऐप बना दो, उसके लिए भी हम बनाते हैं, हमारा बिजनेस है। नहीं लेकिन तुम जिन हम तो हर चीज़ के लिए बनाते हैं, हमें तो हाँ। पैसे चाहिए। बनवाओ जितनी लेकिन बनवानी तुम है। जिन टारगेट ऑडियंसेस के लिए बनाते हो वहाँ पे यूजिबिलिटी भी है इनकी। ऐसे ही है। यहाँ पे यूजिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप चाचा खुर्शीद को फ़ोन करते हो और वो सारी जितनी भी ग्रोसरी होती है वो आपके घर पे ले आता है। हाँ, ये वही ड्रोन वाली जो पिछले एपिसोड में भी हमने कहा कि हाँ, फिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है इन चीज़ों की। फिजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो ये हो गया स्टार्टअप का फेज जो हो गया इंक्यूबेशन, आइडिया स्टेज से लेके आप उसको प्रोटोटाइप के लेवल तक लेकर आ रहे हो। दूसरा उसका जो स्टेज होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन स्टेज। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक MVP आ गया हुआ है, और MVP का मतलब ये है मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट, कि आप उसको लॉन्च करने के फेज़ या आपने लॉन्च कर दिया हुआ, आपका फर्स्ट कस्टमर रेवेन्यू जो है आपका एक बिजनेस मॉडल बन गया हुआ है और आप उसको स्केल करना चाह रहे हो इन 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 इन
Easy terms. इजी टर्म्स। तो स्टार्टअप के बेसिकली ये दो फेजेस आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टार्टअप्स पाकिस्तान में किस तरह के हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म का स्टार्टअप नहीं चले हो गया, अल्लाह हाफिज़, अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं। तो अभी ये है कि क्योंकि आजकल जो है ना, और वो भी आई थिंक मेरे ख्याल से हमें एक उस पर भी एक करना चाहिए, आर्टिकल करना चाहिए, या हम पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ये जो आजकल इन्वेस्टमेंट्स का बड़ी हाइप मची हुई है ना, 1 मिलियन की जी इन्वेस्टमेंट होगी, 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, और ये इसको जो है प्रोफेशनल्स या जो इस इकोसिस्टम में जो लोग हैं वो उसको कहते हैं पेपर वैल्यूएशंस, कि होता कुछ भी नहीं है लेकिन वो बताते ऐसे हैं कि जी मिलियन डॉलर का जी हमने एक स्टार्टअप निकाल दिया, प्लॉट ले लिया है। हाँ। और इसकी 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 मिसाल ये है कि आप जब स्टार्टअप शुरू करते हो, स्टार्टअप का मकसद ये होता है कि आप उसको एक प्रॉब्लम की तरफ एक सोल्यूशन प्रेजेंट करते हो। आप जो भी आपके जगह, आपके कंट्री में, आपकी सोसाइटी में जो भी एक मसला होता है, आप उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर प्रॉफिट वेंचर करते हो, जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हो और पैसे भी कमाते हो, ऐसे ही। ठीक है। तो ये है उसकी क्रक्स, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि जी स्टार्टअप्स को किधर लेके जाया जा सकता है, या उसकी ये जो हमने बात की इंक्यूबेशन किधर हो सकती है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ के टाइम पे एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे इग्नाइट के अंदर, जिसका नाम इन्होंने दिया था नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो आप चाहे जहाँ से भी बैठे हुए हमें सुन रहे हो, चाहे वो पेशावर है, कोयटा है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, आप हर इन 5 शहरों में एक इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है। आप उस नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर को गूगल करो, आप देखो कि वो है किधर, उधर जाओ, उधर लोगों से मिलो, उनके कम्युनिटी मैनेजर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उनको अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है उनको बताओ, एंड दे विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट। दूसरी स्टेज ये है कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनको ज़्यादा स्टार्टअप आया हुआ होता है, जिनको ठीक पढ़ाती है, है स्टार्टअप में आजकल हाँ मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि मुनीर ने कुलसूम को भी तो बताना है ना कि वो स्टार्टअप फाउंडर है तो वो किधर जाएगा, उसको तो नहीं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में जगह मिलेगी। तो वो ये कर सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है ऑरिक्स का, जो बेसिकली एकेडेमिया या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। हर अब यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर बन चुका हुआ है, जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, कि वो अपना आइडिया लेकर आएँ और वो उनको हेल्प करें कि वो उस आइडिया को एक बिजनेस वेंचर में उसको ट्रांसफॉर्म करें या उसको ले करें। तुमने किसी का सुना है और एक शौरिक का? नहीं, मुझे स्टार्टअप से तुम्हें पता ही है कितना नफरत है। मैं खुद स्टार्टअप में काम करता हूँ, हम भी एक स्टार्टअप है। हम भी एक स्टार्टअप है लेकिन हम अच्छा स्टार्टअप है जीरो इन्वेस्टमेंट ब्रो। जीरो इन्वेस्टमेंट, और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब कि हम सेल आउट बन जाए। आइडिया फेज में हम लोग स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं। प्लीज़ स्पॉन्सर अस हमारा मॉडल सिंपल सा है, हम बातें करेंगे, आप हमें पैसे देंगे। आप हमें पैसे दें, हम ज्ञान बांटेंगे, हम बकवास करेंगे, आप उसके हमें पैसे दें। तो बेसिकली यही है कि स्टार्टअप्स इवन दो एक ट्रेंडी वर्ड बन गया है, एक सेक्सी वर्ड है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टार्टअप्स का मकसद ही ये है कि जिस तरह चाइना में आया था, और चाइनीज़ रिसर्च एक हुई थी कि एक बहुत वेव आई थी स्टार्टअप्स की, जिधर लोगों ने एक्चुअली अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स निकाले थे, और वो कुछ भी स्टार्टअप हो सकता है। टूथपेस्ट का जो पूरा एक टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट का ढकना भी जो होता है, अगर आप उसको इनोवेटिवली बनाते हो जिससे आपकी कॉस्ट कम होती है और आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, दैट्स इनोवेशन। उसके ऊपर एक स्टार्टअप निकल आ सकता है। आप ट्यूब अच्छी बना सकते हो। और चाइना में उनकी एक रिसर्च आई थी जिधर उन्होंने बताया था कि शेंजन में एवरी 1 person in 4 people इज़ रनिंग अ गुड स्टार्टअप, जिससे उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अच्छी बात है। अब स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आप मिठाई की दुकान खोल लो और आपको कि ये मेरा स्टार्टअप है। वो एसएमई होगा। ऐसे में होता क्या है? तो बेसिकली ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है दुनिया में अभी। वही बात है, ज़्यादातर लोग अपने आप को स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप इज़ अ फिलोसफी, इज़ अ माइंडसेट। वही वाली बात कि आप एक प्रॉब्लम लेते हो और उसको सोल्यूशन करते हो। ऐसा ही है। और वो डजेंट मैटर आप 1 लाख का बिजनेस हो, 1 करोड़ का बिजनेस हो, 10 करोड़ का बिजनेस हो। फेसबुक भी कभी कभी अपने आप को स्टार्टअप बोल देता है बातों बातों में। अब तो नहीं कहता, लेकिन अंटिल रिसेंटली ऐसा ही है। जिस तरह अभी हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट भी एक स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप बेसिकली एक मेंटेलिटी होती है कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको हम आइडेंटिफाई किया है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ही है। जिस तरह फेसबुक क्यों है स्टार्टअप, क्योंकि उसका प्रॉब्लम था कि वी वांट टू कनेक्ट द वर्ल्ड। ऐसे ही है।
इसी तरह जो स्टार्टअप्स हैं वो एक माइंडसेट पे, एक विजन पे बनते हैं। जिस तरह अभी हम कहते तो नहीं हम स्टार्टअप हैं, लेकिन लेट्स सपोज हमारी विजन है कि वी वांट टू मेक टेक मेड फन, के आम आदमी के लिए हम टेक को ज़रा ब्रेक डाउन करके लेमन टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं। ये हमारी विजन है। वो हम किस मीडियम के थ्रू करते हैं, अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल को कुछ और करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एक स्टार्टअप की फाउंडेशन होती है। ऑन द अदर हैंड SME, जो कि स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज का छोटा लाइक एब्रीवेशन है। SME इज़ अ बिजनेस जिसमें विजन और ये चीज़ें भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ना हो, लेकिन वो मेन फोकस नहीं होता। मेन फोकस होता है कि यू हैव गुड्स, यू सेल दोज गुड्स या सर्विसेज एंड यू मेक मनी। तो ये काफ़ी इंटरचेंजेबली भी यूज़ होती हैं टर्म्स, लेकिन दोनों में खास फर्क बस ये कि एक स्टार्टअप जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड SME स्टार्ट आउट होता है प्रॉफिट्स बनाने के लिए। ऐसा है। बाद में जाके दोनों काम ही कर रहे होते हैं, लेकिन इनिशियल जो माइंडसेट है वो बस ये डिफरेंट। SME का मतलब ये कि मैं जी ये चीज़ बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। स्टार्टअप का मतलब ये कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। कल को जब जाके वो ग्रो करते हैं, दोनों का मकसद ये होता है, दोनों की विजन्स होती हैं, दोनों का प्रॉफिट लॉस सब कुछ होता है, लेकिन स्टार्टिंग माइंडसेट में डिफरेंस है। तो ये SME और स्टार्टअप में एक मेन डिफरेंस है। आई एग्री और तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया यार। हाँ, ये मैंने गूगल किया था 2 साल पहले, तो ध्यान में आ गया। ये होता है उस्ताद बन गया होता। मेस्ड अप मेमोरी के फायदे। नहीं उस्ताद अच्छा तुमने एक्सप्लेन किया। अच्छा मेमोरी रिकॉल मारा है, गूगल अच्छा रटा हुआ है। हाँ, तो मैकिंजी की भी एक रिपोर्ट आई थी, वो रिसोर्सेज में भी हम डाल देते हैं। उसमें भी बेसिकली अभी 3.2 मिलियन SMEs हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और उनके लिए जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं वो कोई 1,80,000 या 1,88,000 तकरीबन, इसी तरह का इतने कोई ऑप्शंस figure हैं है। उनके पास, फाइनेंसिंग इतने पैसे ऑप्शंस हैं। मिलेंगे। नहीं SMEs को बहुत पैसा मिलता है, स्टार्टअप्स को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता। अब उसके ऊपर भी आ जाते हैं। एक ज़माने में लोग समझते हैं हर किसी जो भी स्टार्टअप शुरू करेगा उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। 2018 तक जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट थी उससे एक प्लाजा भी नहीं बनता था। तो लेकिन उनके पास फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन देन अगेन दिस इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ वेंचर्स के थ्रू उनको मिल सकता है। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए अभी भी ये एक अब मेरे ख्याल से एक अच्छी वेव आना शुरू हुई है, जिधर लोग जो हैं वो थोड़ा बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े यहाँ के मॉडल्स देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहे हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ, SMEs के लिए थे और अब स्टार्टअप्स के लिए भी अब स्टार्टअप्स के लिए भी आ गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। जैसे विमेन लेड स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है, उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मिल रही है। कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ, साकिब का एक मोस्ट फेवरेट स्टार्टअप है एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। हाँ, आज रात को ही स्टार्टअप हुआ। आज रात को स्टार्टअप हुआ था। तो एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की बड़ी हाइप मची हुई है। ब्लूमबर्ग ने भी उनको कवर किया, अल जज़ीरा ने भी किया कि जी उन्होंने 85 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट पकड़ी है, और वो जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अभी तक की लार्जेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पकड़ी गई है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, दैट्स नॉट करेक्ट अगलो ने इतनी इन्वेस्टमेंट पकड़ी कि मुझे आज शाम को रिजेक्शन ईमेल भेज दी फॉर अ जॉब आई डिडंट अप्लाई टू। मुझे पता भी नहीं मैंने अप्लाई किया हुआ एयरलिफ्ट में। हैंस के साकिब का फेवरेट स्टार्टअप है। नहीं मतलब ठीक है, तुमने बहुत पकड़ ली इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये कि एम ही अप्लाई करवा दिया अपने आप लोग। उन्होंने बस मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, यार इसको कहते हैं, इसकी हम प्रोफाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हैं, फिर इसको हम रिजेक्शन ईमेल भेज देते हैं। हाँ, अच्छा सिस्टम है। अच्छा सिस्टम है। तो यही है ना, स्टार्टअप ऐसा वाला ही चल रहा है। स्टार्टअप ऐसे ही है। हाँ, कल को ये लोग तुम्हारे घर ग्रोसरीज भेजे होंगे, तुमने ऑर्डर भी नहीं की होंगी। हाँ, खुद ही आ जाएंगे, सर वो हमने सुना आपको केले बहुत पसंद है, हम दर्जन लेके आ गए, आप पैसे दे दें आप। मुफ्त में दे देंगे तो क्या ही बात है। उस पर भी रिजेक्शन ना मिल जाए, उस पे भी रिजेक्शन का बहुत डर है हमें। अच्छा, तो बेसिकली एयरलिफ्ट को भी जो मिली थी इन्वेस्टमेंट वो 86 मिलियन की जो भी मिली थी वो सीरीज बी का अच्छा राउंड था, यानी कि 86 मिलियन इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट, अच्छी अमाउंट है। लेकिन जो लोग अगर थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च करें, अगर उनको पता लगे कि गुरुजी समझ रहे हैं आप किसकी बात हो रही है, तो पाक व्हील्स को 2014 में 3.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली थी। तो ये उस ज़माने की बात है, ठीक है, जिस टाइम 3.5 मिलियन एक अच्छी खासी रकम होती थी फॉर अ स्टार्टअप। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो दराज जो है वो 200 मिलियन का बिका था, जो 2018 में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ईटॉय भी बहुत एक्सपेंसिव बिका था फूड पांडा को। हाँ, जो ऐसे ही स्टार्टअप था ईटॉय।
ई टॉय ना, हाँ हाँ, ई उनको भी टॉय। अच्छा, उनको भी, तो यानी कि इससे ज़्यादा बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है पाकिस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं है कि 85 मिलियन जो है कोई बहुत बड़ी इन्होंने कारनामा मार दिया, लेकिन ये इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एयरलिफ्ट का आई थिंक सीन है कि इनकी स्पीड बहुत तेज है, लेकिन अभी अभी आए हैं मार्केट में और हाँ, अभी अभी इनको मिल गई, आई थिंक अभी अभी इसलिए ये इनको इतनी मिल गई, वायरल हो रही है। प्लस आजकल सारे स्टार्टअप्स ही वायरल हो रहे हैं, तो प्लस गुड पीआर। प्लस गुड पीआर, स्पून सर्व्ड बाय एयरलिफ्ट। नहीं नहीं, एयरलिफ्ट बहुत अच्छी है, एयरलिफ्ट लोगों की बहुत आसानियाँ कर रही है, ग्रोसरी शॉपिंग में बहुत हेल्प कर रही है एयरलिफ्ट। अगर आप में से कोई सुन रहा है, साकिब की बात को इग्नोर कर देगा, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप मेरी बात को सराहते हुए हमें प्लीज़ स्पॉन्सर कर दें। हाँ, इसमें भी रिजेक्शन है। इस पे भी रिजेक्ट ना करेगा हमें तो। इसमें भी रिजेक्शन ही मिला कि हमें आपकी रिक्वेस्ट है स्पॉन्सरशिप के लिए, ये रिजेक्ट कर दी। हम रिजेक्शंस बहुत अच्छी भेजते हैं, ऑटोमेटेड रिजेक्शंस, वो भी यार कोई बंदा ही लिख के भेज दे। बंदे का नाम है उधर, मैं उसको साकिब को दिल पे लगी हुई है बात, ये यार जो नहीं, भी ये सुन दिल रहे। को हाँ, लाइक मसला ये है कि मैंने पिछले साल से कुछ शायद 150-200 जॉब्स पे अप्लाई किया होगा। हाँ, और बहुत रिजेक्शन आई है, मसला नहीं है, दिल हाँ, बहुत सख्त है। हाँ, लेकिन ये तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया यार, इस पे क्यों रिजेक्शन आ गई है? लाइक मुंह पे किसी ने लानत भेजी है मेरे कि ये लो, इससे भी रिजेक्ट हो। चलो तुम्हें जॉब से रिजेक्शन हुई है साकिब, ये तो फिर भी अच्छी बात है। अच्छा, और चीज़ें भी रिजेक्ट होती है? और भी चीज़ें रिजेक्ट होती हैं, तौसीफ बेचारा हर अगले दिन जो है किसी न किसी लड़की के हाथों बेचारा रिजेक्ट हो रहा होता है, कुंवारा बैठा हुआ है वो अभी तक। चलो, तौसीफ अगर आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ स्पॉन्सर कर दे। स्पॉन्सर कर दें, फीडबैक दें। हालांकि तौसीफ मुझे पता नहीं है कौन, लेकिन कोई ना कोई तो होगा तौसीफ जिसको रिजेक्शन मिल रही है। यार कभी ना कभी ये पॉडकास्ट कोई ना कोई सुनेगा और उसका नाम तौसीफ होगा। और जब आप सुनेंगे तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाके हमें $100 भेज देना। $100 भेज दें, ठीक है। आप रिजेक्ट हो रहे हैं लेकिन हमारी ऑफर रिजेक्ट ना करें। देखो, वो मैं कह रहा हूँ ना, पॉडकास्ट इस पॉइंट पर इतनी लंबी हो जाती है, जिस तरह पिछली पॉडकास्ट में भी हुआ था। यहाँ पे हम जो मर्जी बोले कोई सुन तो रहा नहीं, जिस तरह $100 अभी तक मेरे किसी को देने नहीं पड़े। पिछली पॉडकास्ट किसी ने एंड तक नहीं सुनी। 1.5 बंदा सुन रहा है। अब 2.25 से मेरे ख्याल से सवा पे आ गया होगा। 2.5 बंदा, 3, 3.5 बंदा, 3.5 कोई होता है कोई टर्म, हाँ, 3.5। 3.5, हाँ। तो जितने भी बंदे सुन रहे हैं वो प्लीज़ हमारे साथ जाती ना करें, हमें स्पॉन्सर कर दें। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो फिर वो आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमने एंडिंग करनी है। हाँ, अगले 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 टॉपिक पे हम आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या टॉपिक है जी? क्या टॉपिक है, तुम बताओ। यार अब शुरू एप्पल से किया, मैंने कहा ख़त्म भी एप्पल से कर दें। शुरू एप्पल से किया तो ख़त्म भी एप्पल से कर देते हैं। वो ठीक है। ये कि ये हमारा टेक टोट के सेक्शन है, हाँ जो कि एंड पे आता है। हाँ आई थिंक इसको पहले होना चाहिए वैसे, हाँ क्योंकि यहाँ तक कोई सुनता नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये एपिसोड हमने शुरू की एप्पल के रिपेयर प्रोग्राम से, और जी वेस्ट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जी, उधर लोग रिपेयर कर लेंगे, ब्ला 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 ब्ला। पाकिस्तान में बंदा क्या करे? तो इस पे मैंने कुछ अर्सा पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, जिस पे एक मिनी आर्टिकल भी डाला था मैंने अपनी वेबसाइट पे, वो भी लिंक अटैच होगा। और उसमें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान में रिपेयर की जब बात करें तो ऑलरेडी बहुत दो नंबरी है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ करवाने जाएं, सर जी ये चाइना, ये कोरियन, ये जेनियन, ये फलानी टिमकानी, तो यहाँ पे क्योंकि ये कंपनीज खुद प्रेजेंट नहीं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्ला 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 ब्ला, तो इन आगे जो डीलर हैं वो सिर्फ सेल्स पे फोकस रखते हैं, बिकॉज वही पैसे बनाती है। तो सर्विस यहाँ बहुत कम है, और जो कि बहुत सैड है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर यूज़र है जिसको एक्चुअली अपनी डिवाइसेस की परवाह है, अनलाइक यू, तो जिनको एक्चुअली अपने डिवाइसेस को टिप टॉप शेप में रखने का शौक है और रिपेयर कराने का शौक है, वो यहाँ पे किसके पास जाएं? मोबाइल की दुकानें खुली हुई हैं ब्लू एरिया में, E11 में, वी सेंटर में, कराची में जो 3 तलवार के साथ बाजार है, मुझे भूल गया उसका नाम क्या, लेकिन हर जगह मोबाइल की शॉप्स खुली हुई हैं, रिपेयर हर कोई कर रहा है और गंदा रिपेयर कर रहे हैं, 2 नंबर पार्ट्स लगा के आपके पार्ट्स निकाल लेते हैं अक्सर। तो व्हाट आर, वो ये गेम बात, क्योंकि ये टेक के टोटके सेक्शन है, what are the best practices when you want something repaired इन पाकिस्तान। in पाकिस्तान? तो क्योंकि ये पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें। ये सबसे पहले तो ये कि आप जो चीज़ रिपेयर, आप जो चीज़ खरीदते हैं ना, दे स्टार्ट्स वही वाली बात कि खरीदने से पहले आपने रिसर्च करनी है। इफ़ यू आर समवन जिसका लिमिटेड बजट है, जिसके पास इतना फ्रीडम नहीं है कि पैसे उड़ाए इधर उधर ज़ाया करे, ओनली बाय उस ब्रांड से चीज़ जिसका पाकिस्तान में कुछ हद तक प्रेजेंस हो, ठीक है, ऑफिशियल डीलर एटलीस्ट बैठा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ब्लैक मार्केट से चीज़ें ना लें, वो ब्रांड्स की चीज़ें ना लें जिसकी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गूगल पिक्सल कह लो, एक बहुत अच्छा एंड्रॉइड का फ़ोन है, नया वाला इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज गूगल पिक्सल बहुत अच्छा फ़ोन है, यहाँ पे काफ़ी लोग लेना भी चाहते हैं जो इंथुजियास्ट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपका गूगल पिक्सल ख़राब हो गया ना, तो बस उसको फिर टोकरी में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है।
ऑफिशियल रिसेलर भी नहीं गूगल का कोई यहाँ पे। इसी तरह रेजर गेमिंग लैपटॉप्स में बहुत अच्छी लैपटॉप्स हैं उनकी, और अगर आप बहुत इंथुजियास्ट हो आप ले बैठो, लेकिन कल को कुछ खराब हो जाएगा फिर आपको अली बाबा अली एक्सप्रेस इधर उधर से 2 नंबरियां करके चीज़ें मंगवानी पड़ेगी। यहाँ पे उसकी रिपेयरेबिलिटी जीरो है। दिस गोज फॉर मोस्ट गेमिंग लैपटॉप्स एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप्स का इतना सीन नहीं है। इसी तरह फिर हर प्रोडक्ट कैटेगरी में ब्रांड्स ऐसे हैं जो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं रखते। लेकिन लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट है किसी अच्छे प्रेजेंस वाले ब्रांड का, एप्पल ले लेते हैं। अब एप्पल, क्योंकि कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू माइट थिंक, एप्पल के 4 सर्विस सेंटर हैं पाकिस्तान में, और अच्छा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, जिस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं वो सर्विस सेंटर किधर है। इस्लामाबाद में एक है, पिंडी में एक है, लाहौर में एक है, कराची में एक है। ये एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ से आप वारंटी क्लेम भी कर सकते हैं, और आप लोग अपनी लाइक कहते हैं हाई क्वालिटी रिपेयर्स करवा सकते हैं यहाँ से, अगर आपके पास पैसे हैं एप्पल के रिपेयर्स के लिए। सिमिलरली इसी तरह डेल, HP, इनके भी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर हैं, तो इनके ऑफिशियल पार्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं। तो पहला मेरा एडवाइस ये होगी कि आप बाय उस ब्रांड से करें जिसका प्रेजेंस हो। दूसरी एडवाइस ये कि जब आप रिपेयर के लिए जाएं, ट्राई करें, अगर बजट अलाउज यू, ऑफिशियल सर्विस सेंटर से कराएं। और आजकल हर किसी ब्रांड की कोई ना कोई सर्विस आ गई, जिस तरह मैंने एप्पल का लिंक डाला है, इस तरह डेल और HP इनके भी लिंक्स हैं, या उनके कस्टमर सपोर्ट नंबर्स होते हैं, उन पर एक दफ़ा कॉल करके पूछ लें यार कि मेरे एरिया में कोई है सर्विस सेंटर, तो कोशिश करें सिर्फ उनसे रिपेयर कराएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप सस्ते में एक दफ़ा रिपेयर करा लेंगे, वो फिर बार बार ही आप रिपेयर कराते रहेंगे। जो लास्ट टिप मैं दूंगा इस बारे में वो ये है कि अब ये जिस तरह रिपेयर प्रोग्राम्स आ रहे हैं और सब कुछ आ रहा है, यहाँ ये रिपेयर प्रोग्राम आएगा अमेरिका में, और यहाँ पे 20 दुकानें खड़ी हो जाएंगी जो कहेंगी हम भी ऑफिशियल हैं। क्योंकि वही बात है ना, अपने आप को अभी भी जिस तरह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 एप्पल के सर्विस सेंटर हैं, और इसी तरह सिर्फ 3 या 4 एप्पल के रिसेलर हैं। लेकिन आप अपने किसी भी मॉल या मार्केट में जाएं, हर किसी ने बड़ा सा एप्पल का सिंबल लगाया हुआ है, और आगे लिखा हुआ जी ऑथराइज्ड एप्पल प्रोडक्ट्स, ऑफिशियल एप्पल प्रोडक्ट्स, ऑफिशियल ये ऑफिशियल। वो जाली हैं। वो जाली हैं, क्योंकि एप्पल, अगर आप एप्पल की ऑफिशियल हो ना, आपको एप्पल का लोगो इतना बड़ा लगाना अलाउ नहीं है। एप्पल की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है, और ये आप गूगल भी कर लो, वो ये कि अगर आप इफ यू आर ऑथराइज्ड बाय एप्पल, आपका एप्पल का जो लोगो है दैट कुड ओनली बी 25% ऑफ साइज ऑफ योर ओन लोगो। अच्छा। तो अगर आपकी कंपनी का लोगो 100% है, तो एप्पल का लोगो 25% होगा। यहाँ पे उल्टा है, अपनी कंपनी का नीचे लिखा होगा खान एसोसिएट्स, और ऊपर एक बड़ा सा एप्पल बना होगा। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे जो है ना फिर ज़्यादा हो जाती है जब इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं ना, जहाँ पे पार्ट्स मिल गई है। वो वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर एजुकेटेड है, इन्फॉर्म्ड है। इधर जो लोगों को थूक लगता रहता है, वो फिर ये 2 नंबर शॉप्स पे जाएंगे, ओरिजिनल के बहाने 2 नंबर काम कराएंगे। और यहाँ पे आई डोंट नो आई शुड प्ले दिस कार्ड या नहीं, लेकिन मैं एप्पल सर्विस में खुद भी रह चुका हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और जब ये प्रोग्राम आया ना सर्विस प्रोग्राम का वेस्ट में, द कंट्री मैनेजर या रीजनल मैनेजर कह लो, आयशा बिनते अब्दुर्रहमान एप्पल की जो है, शी एक्चुअली रीच्ड आउट टू मी कि साकिब ये इस रीजन के लिए कैसी प्रोग्राम है। एक मिनट। अच्छा, पुराना कांटेक्ट है ना असल में, अभी नया कांटेक्ट नहीं, पुरानी। फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता, थोड़ी सी तारीफ कर दें। साकिब जो है वो 13 साल की उम्र में एप्पल का टेक्नीशियन बन गया था। हाँ, तो अगर मैं एप्पल को गालियाँ दे रहा हूँ किसी वजह से दे रहा हूँ, किसी दिल के करीब वजह है। से, हाँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये प्रोग्राम ना पाकिस्तान के लिए कैसे है, तो उनको मैंने ये पॉइंट्स ही रेज किए कि यार ऑलरेडी इस रीजन में 2 नंबरी का बहुत सीन है, तो 2 नंबरी और ज़्यादा हो जाएगी। एप्पल खुद इधर लीगली है नहीं इन 2 नंबरियों को रोकने के लिए। और फिर मैंने उनको ना 6 वेबसाइट के लिंक्स दिए जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, जिनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम ऑफिशियल आईफोन रिपेयर्स हैं, जो कि नहीं है, वो जाली हैं। बल्कि लिटरली कराची में एक स्टार्टअप है जो कि बहुत चलता है और अच्छा है, उनकी सर्विस अच्छी है, अच्छी चीज़ें सेल करते हैं, ऑल वेल एंड गुड। लेकिन उनका नाम क्या है, appleshop.com.pk। तो उन्होंने अपने आपको ऐसे पोर्ट्रे किया हुआ कि हम जी एप्पल शॉप है। अब जो बंदा अनइन्फॉर्म्ड है या अनएजुकेटेड कह लें इस मामले में, वो तो यही सोचेगा अच्छा जी यही एप्पल शॉप है, इनके नाम में एप्पल शॉप लिखा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे एप्पल है ही नहीं, वो उसको लीगली परसू भी नहीं कर सकती, तो ये इशू इससे बढ़ जाएगा। तो अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट राइट टू रिपेयर, लेकिन आई एम अगेंस्ट जो अब्यूज या एक्सप्लॉयटेशन बाद में आएगी इन लोगों की मैनिपुलेशन जो हो जाती है सारे। यहाँ पे वो लोग जिनको रिपेयर करने नहीं आती, रिपेयर का कुछ नहीं पता होता, वो यहाँ पे बेचारे लो लेबर रेट पे बैठे हुए हैं फ़ोन रिपेयर करने 2-3 हज़ार रुपये का। जिस तरह मैंने लुइस रॉसमैन पहले मेंशन किया, लुइस रॉसमैन को आप देखें, उस बंदे को मदरबोर्ड के ऊपर जो चिप लगती है उसके कोड रटे हुए हैं, वो वर्बली बताता है कि ये चिप चाहिए, ये चिप चाहिए, ये चिप चाहिए। इधर आप कभी स्क्रीन रिप्लेस कराने जाओ या बैटरी रिप्लेस कराने गए हो, कुछ नहीं पता होता। वो बस देखते हैं जी हमारे पे कोई डेड पड़ा हुआ है, अच्छा जी इसकी बैटरी निकाल के इसमें लगा दो, इसकी स्क्रीन निकाल के इसमें लगा दो। यहाँ पे ये रिपेयर फिलोसफी है। तो अगेन विदाउट गोइंग इनटू मच मोर डिटेल,
यहीं पे वो हम लोग अक्सर कहते हैं कि यार हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन अनटिल अनलेस वी गेट एनी फीडबैक कि कंज्यूमर या लिसनर क्या सुनना चाहता है, वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिससे आपको गाइडेंस चाहिए, जो कि जैसे कि मैंने कहा, मैं फेसबुक टेक ग्रुप्स का हिस्सा हूं, मैं अक्सर रिप्लाई कर रहा होता हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, लेकिन वहाँ पे लोग ये कि हर कोई उस्ताद बना होता है विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स। तो जो कोई कुछ एक्चुअल क्रेडेंशियल वाले बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं एक दो, उनसे अगर आपको कोई चीज़ में गाइडेंस चाहिए तो अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें। ट्विटर इज़ द बेस्ट वे @SKNXSPK, नहीं तो आप जो है इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर देख लें, लेकिन उस पर मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड लास्टली आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया वैसे। आज के लिए काफ़ी हो गया, लेकिन ये तुमने फीडबैक वाली बात अच्छी की है, क्योंकि कोई भी जो भी हमने टॉपिक अभी टच किया है, वो राइट टू रिपेयर हो जाए, वो स्टार्टअप्स हो जाएं, वो हम ये जो आखिर में हमने टेक के टोटके वाली जितनी भी तुमने सारी बात की है, द ओनली पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इज़ कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल या बहुत ज़्यादा अपने आप को उस्ताद नहीं समझ रहे। जितना कुछ भी हमें आता है हम सारा आपको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये हमें पता है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, इस तरह आप बच सकते हैं। हम अपने आप को स्टार्टअप इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने एज द टाइटल सजेस्ट टेक मेड फन, हम चलो शुगर मेला तो अपनी जगह होता है, लेकिन हम कोशिश हमारी सबसे ज़्यादा ये होती है कि इन बातों से जिसको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, जिसको भी इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, हमारे लिए वही प्रॉफिट है, हमारे लिए वही इसका जो है सिला रहमी है इसकी, कि चलो स्वाब भी मिल जाएगा हमें, थोड़ा बहुत स्वाब कमा लेंगे, स्वाब कमा हमारा लेंगे। प्रॉफिट स्वाब है। स्पॉन्सर करें हमें, स्पॉन्सर, स्वाब नहीं चाहिए। हाँ नहीं यार, स्पॉन्सर जोक्स असाइड, अगेन ये मैंने एक बड़ी दिली पोस्ट भी मारी थी रिसेंटली कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती हैं, हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, लगाते हैं, इस पे पैसे लगते हैं, और अभी हम लोग अपनी जेब से लगा रहे हैं, क्योंकि वही बात है, हमारी डेडिकेशन और पैशन इतना ज़्यादा है कि वी वांट कि ये चीज़ या वर्ड स्प्रेड हो अबाउट गाइडेंस अबाउट टेक या इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ऐसा ही है। लेकिन वही बात है, एक पॉइंट आएगा फिर ये पे कल को हमारी बात ना पकड़े, और जी आप तो प्रॉफिट के लिए नहीं थे, नहीं भाई हम प्रॉफिट के लिए नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज अ रियल थिंग, इज़ अ रियल थिंग। कल को अगर हम भीख मांगने पे आए ना तो थोड़ा सिंपथाइज करना, ये ना कहना कि हम लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं। ये जेब आपको का मैं सुराख ज़्यादा से बड़ा ही जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं वैसे बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए पॉइंट अगेन इस पॉइंट पे कोई सुनता तो नहीं इतनी लेट, लेकिन यही है कि एक चीज़ की गारंटी मैं ज़रूर दूंगा कि हम अगर कभी भी स्पॉन्सर हुए गलती से या हमने कभी किसी का ऐड लगाया, कुछ लगाया, इट विल बी वेरी एथिकल एंड मॉरल, क्योंकि हम खुद इन चीज़ों के बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं। हमें कोई उठ के कहेगा ना यार ये टेक्नो का MG1020 फ़ोन का स्पॉन्सर लगा दो, हमें कि भाई मैं पहले 2 महीने इस्तेमाल करूंगा, अगर मुझे मज़ा आया तब लगाऊंगा, नहीं तो वैसे नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। एग्रीड। एनीवेज थैंक यू, इसी नोट पे बंद करो इसको। शब बखैर, खुदाफिज, गुड नाइट। केम छो, अगर गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं तो ध्यान से चलाएं, स्मॉग से बच के रहें।